देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किए थे, लीनियर डिफरेंस इक्वेशन का हम लोग 2 क्लास किए। अच्छा आज हम लोग इसको खत्म कर देंगे। देखना मैंने तुम लोगों को एक पीडीएफ दिया था, यही पीडीएफ दिया था ना तुम लोगों को, मैंने यही पीडीएफ दिया था। अच्छा पीडीएफ में देखो तो यहाँ सर बोलो सर कल कुछ रूल का बात कर रहे थे सर, उसका पीडीएफ सेंड नहीं किए। इसी में तो है, इसी में ही है। ठीक है मैं बोल दे रहा हूँ, यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अच्छा इसी में है, एक पीडीएफ दिए थे ना यहाँ पे, इसी में देखना, इसी में ही है वो रूल का जो पीडीएफ है ना, इसी में ही है। अगर तुम देखना तो यहाँ पे मिल जाता। हालांकि ये पीडीएफ है ना, ये पीडीएफ में इशू है, इसका पेज उल्टा पुल्टा है, मैंने देखा उसके बाद। इसका पीडीएफ क्या है, हाँ सर इसका ये ठीक ठाक नहीं है। ठीक है यहाँ पे देखो मिल जाएगा, मैं तुमको दिखा रहा हूँ अभी। थोड़ा सा रुको, मैं बोल रहा हूँ एक बार, थोड़ा सा चीज़ों को रिवाइज कर दे रहा हूँ। देखो लीनियर डिफरेंस इक्वेशन मैं तुम लोग को थोड़ा सा मतलब कंपैरिजन भी कर रहा हूँ। कैसे देखो, ये है तुम्हारा लीनियर डिफरेंस इक्वेशन, ठीक है, ये एक लीनियर डिफरेंस इक्वेशन है। देखो तो एक बार थोड़ा सा ये कर दे, देखो नोटिस। सर एक और पीडीएफ शेयर किए थे सर, उसमें सिर्फ क्वेश्चन था। उसमें सिर्फ क्वेश्चन था हाँ, सर। लीनियर डिफरेंस इक्वेशन पर पीडीएफ सिर्फ क्वेश्चन था। कौन सा वाला पीडीएफ? 2 पीडीएफ आया था सर। दो पीडीएफ भेजे थे लीनियर डिफरेंस इक्वेशन। एक ही पीडीएफ भेजे थे सर। ठीक है देखते हैं, सुनो यहाँ पे लीनियर डिफरेंस इक्वेशन का, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं पहले देखो। अच्छा यहाँ पे तो लोगों को मैंने बोला था लीनियर डिफरेंस इक्वेशन का ऊपर, चलो यहाँ पे एग्जांपल के साथ साथ कुछ इस पीडीएफ से भी बोल देते हैं ताकि तुम लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। सुनो मेरी बात, नोटेशन मैटर करते हैं मैथमेटिक्स में। ऐसा ना हो कि नोटेशन चेंज कर दिया अब तुम कर ही नहीं पा रहे हो। इस चैप्टर के ऊपर हम लोग 3 क्लास ले रहे हैं, ऐसा ना हो कि नोटेशन चेंज कर दिया अब तुम कर नहीं पा रहे हो। हम लोग जो नोटेशन यूज कर रहे थे वहाँ पे वाई यूज कर रहे थे, वाई जनरली वाई यूज कर रहे थे। सुनो मेरी बात, किसी को कोई डाउट हो तो बोलना। हम लोग जो नोटेशन यूज कर रहे थे क्या कर रहे थे, वाई यूज कर रहे थे ना, यहाँ पे यू यूज किया गया, कोई इशू नहीं है। अच्छा हम लोग स्टार्टिंग में ए जीरो करके कर रहे थे। एक बात देखो ना, चलो मैं तो 2 नोट्स है, एक पीडीएफ और है उसको सेंड कर देंगे। यहाँ पे देखो यही तो था ना, a general linear differential equation is written as this form. A general linear equation is written of this form. ऐसे लिखा है तो मुझे लग रहा है, कहाँ गया इसको रखते हुए। ठीक है देखो क्या है, ये लीनियर डिफरेंस इक्वेशन जब हम लोग लिखे थे, लीनियर डिफरेंस इक्वेशन जब हम लोग लिख रहे थे तो कैसा था वो फॉर्म कैसा था? लीनियर डिफरेंस इक्वेशन जब हम लोग लिख रहे थे, क्या हो रहा है, लीनियर डिफरेंस इक्वेशन जब हम लोग लिख रहे थे तो क्या लिख रहे थे, a0, ठीक है, तो क्या था y n प्लस आर ना, ठीक तो बोलो। उसके बाद क्या था a1 y n प्लस आर माइनस 1, a2 y n प्लस आर माइनस 2 एंड सो ऑन, a n ए आर y n, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे f ऑफ n, ठीक है। नोटेशन को देखो यहाँ पे f ऑफ n है। अच्छा इस नोटेशन को हम लोगों ने लिखा था, इस नोटेशन को हम लोग इसको क्या बोलते थे, दिस इज द लीनियर डिफरेंस इक्वेशन। अच्छा लीनियर डिफरेंस इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। यहाँ पे a0 a1 a2 सब जो है ना कांस्टेंट है। यहाँ पे a0, यहाँ पे a1, यहाँ पे a2, यहाँ पे ar, ये सब क्या है, आर द कांस्टेंट्स। a0 a1 a2 एंड सो ऑन ar आर कांस्टेंट्स, ये सब के बारे में बोले थे। ये लीनियर डिफरेंस इक्वेशन है, ये लीनियर डिफरेंस इक्वेशन है ना।
लीनियर डिफरेंस इक्वेशन एग्जांपल भी दिए थे। तो ये जो लीनियर डिफरेंस इक्वेशन है यहाँ पे देख क्या देख पा रहे हो, यहाँ पे हम लोग y यूज किया ना, अच्छा, और n यहाँ पे हम लोग वेरिएबल यूज किए, यहाँ पे वेरिएबल क्या यूज किए, n, अच्छा, जैसे फंक्शन ऑफ क्या, फंक्शन ऑफ n, यहाँ पे मैंने f यूज किया है, कोई कोई फाई यूज कर सकता है, कोई कोई फाई यूज कर सकता है, कोई उससे क्या लेना देना, मतलब सिंबल है, नाम है, तुम एक्सप्रेशन पे जाओ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में मुझे नहीं मालूम ए वाला देगा या यू वाला देगा, अब ऐसा ना हो कि ए वाला करके गया और यू वाला नहीं कर पा रहे हो, पूरा तो सेम चीज है, सिर्फ सिंबल चेंज करना है, वहां पे y करके दिया है तो यहाँ पे u करके देगा, मैं सब कंपैरिजन करूंगा। देखो a है ना लीनियर डिफरेंस इक्वेशन, ये क्या है लीनियर डिफरेंस इक्वेशन, तो क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है सर, यहाँ पे देखिए क्या किया, इसमें क्या किया देख पा रहे हो, यहाँ पे y के जगह पे u है ना, u है सर, यहाँ वहां पे हम लोग जो आपका ये था ना, क्या बोलते हैं कि n, यहाँ पे n के जगह पे x है, और हम लोग वहां पे जो r लिए थे उस r के जगह पे क्या है, यहाँ पे n है, ठीक है, तो इसको याद रखोगे क्या, इसको याद रखोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, याद करके कितना बड़ा होगा, अच्छा, ऐसे तो याद करके करके तुम लोग यहाँ पे चले आए हो, ठीक है, अब थोड़ा सा लॉजिक से करना पड़ेगा, अच्छा, लॉजिक से जितना करोगे उतना दूर जा सकते हो, याद करके करोगे ना ये हो जाएगा, क्योंकि बीएससी ऑनर्स में क्या होता है, सिंबल चेंज हो जाता है, राइटर टू राइटर सिंबल चेंज होता रहता है, तुमको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, ux प्लस n, इसके बाद क्या है सर, आपने तो ये जीरो से चालू किया था, ये जीरो से चालू किया था, यहाँ पे नहीं कर रहा है, समझ पा रहे हो बात, कोई इशू नहीं है, यहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे क्या है a1, ये सब क्या है, अर्धा क्या, अर्धा कांस्टेंट, यहाँ पे देखो एक घटाना, ये जो r था हम लोग का घट के क्या होता है r-1, यहाँ पे क्या हुआ है n-1, अरे एक टाइम में खत्म हो जाएगा ना, यहाँ पे क्या था हम लोग का yn, यहाँ पे क्या है ux, ठीक है, तो ठीक है, जैसे यहाँ पे बोलो तो कोई बोला सर ये जो देखिए ये क्या है, ये लीनियर डिफरेंस इक्वेशन है ना, ये लीनियर डिफरेंस इक्वेशन है, तो कोई बोला सर हम लोग जैसे लिख रहे थे उसमें लिख सकते हैं, उसमें लिखो तो क्या लिखोगे, yn+1 बोलो माइनस क्या 5 yn ना, सर दो अलग है, नहीं ये दो अलग नहीं है, दो सेम है, जैसे मैं अगर बोलूं कि x² माइनस 5x प्लस 6, ये जैसे सेम है t² माइनस 5t प्लस 6, ये सेम ही है ना, ठीक है, तो कोई बोला सर आप एक काम करिए, हम लोग को a भी लिख के दीजिए, a कैसे लिखोगे, नंबर b वाला कैसे लिखोगे, yn+2 माइनस 6 yn+1 प्लस 9yn इज इक्वल टू 4 टू द पावर n ना। मैं एक बात तुम लोगों को बोलूं, हम लोग जब डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे ना तो फिर से एक चैप्टर आएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर क्या, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, थर्ड सेम में विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसका यूज बहुत जगह पे यूज होता है, डायनामिक्स में यूज होता है, बहुत सी जगह पे यूज होता है। अब जब हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं ना, तो डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग फंक्शन के ऊपर करते हैं, कोई भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, मैंने तुमको बोला था, तो जब फंक्शन होता है ना तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन को समथिंग एक्स कर लेते हैं, समथिंग एक्स कर लेते हैं ना, बट यहाँ पे हम लोग का जो डाटा है ना कुछ फाइनाइट डाटा है, कुछ इनपुट के लिए कुछ आउटपुट है, x1 x2 ऐसे करके y1 y2, इसीलिए हम लोग x ना लेके बहुत जन क्या करता है n लेता है, क्लियर है। बट जब तुम थर्ड सेम में पढ़ते जाओगे डिफरेंशियल इक्वेशन, वहां पे देखना x ही लिया जा रहा है, तो इस राइटर ने क्या किया, वो सोचा जब हम लोग थर्ड सेम में x लेंगे, हर एक जगह पे जब x लेके करेंगे तो यहाँ पे ये लोग यहाँ पे x कर लिया है, ठीक है, हालांकि ऐसा कोई बात नहीं है, जब हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ते हैं तो वहाँ पे इसी टॉपिक को हम लोग न्यूमेरिकल पे भी पढ़ते हैं तो वहाँ पे तब n यूज करता है, तो सिंपल है, उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। देखो मेन जो बात था ये तो ठीक है, डिफरेंस इक्वेशन, ए राइट हैंड साइड f फाई x लिया, हम लोग क्या लिए थे f ऑफ n, और फाई को f लिखा है, अगर मैं फाई f ना लिख के अगर कोई बोला सर मैं अगर ऐसा लिखूं g ऑफ n, तो कोई इशू नहीं है, g ऑफ n, हालांकि g ऐसे बड़ा वाला जी दोगे तो अच्छा होगा, और फाई ऑफ x, ठीक है, तो राइट हैंड साइड देखना, मैंने तुम लोगों को बोला था एक लीनियर डिफरेंस इक्वेशन, डिफरेंस नॉट ए डिफरेंशियल इक्वेशन,
मैंने अभी मुझे याद है एक स्टूडेंट जब फर्स्ट सेम में पढ़ रहा था, बोले सर बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है डिफरेंस इक्वेशन जनरली वो क्या पढ़ता है, डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा बोले सर हम लोग का तो कॉलेज में से एक कॉलेज कहाँ गया था, अभी अभी याद है 2019 में एक कॉलेज। अच्छा मैंने बोला कि तुम्हारा कॉलेज में क्या कराया दिखाओ, तो मैं बोला देखा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बोला ये कहाँ से आया, बोले सर क्लासिकल अलजेब्रा में है। मैं बोला सुनो ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं, ये डिफरेंस इक्वेशन है, तो उसको डिफरेंशियल इक्वेशन करा दिया है। अच्छा तो टीचर भी मुझे लग रहा है कि वो नया दिया था, एक पुराना सेम में नहीं था, पुराना जो ओल्ड सिलेबस था ना 1+1+1 सिस्टम उसमें नहीं था। तो टीचर को लगा कि हो सकता है डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट में थोड़ा बहुत किया गया है, तो टीचर क्या करा दिया, डिफरेंशियल इक्वेशन करा दिया। तो मैंने उसको बोला कि देखो ये तुम लोग के सिलेबस में नहीं है, तुम लोग का सिलेबस में क्या है, डिफरेंस इक्वेशन। अच्छा डिफरेंस इक्वेशन, तो देखो ये बात है राइट हैंड साइड ये जो लीनियर डिफरेंस इक्वेशन है ना, इस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन को हम लोग कब बोलेंगे कि लीनियर डिफरेंस इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, जब उसका कोएफिशिएंट कांस्टेंट हो। अब सुनो लीनियर डिफरेंस इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट का दो केस होता है, एक होता है होमोजेनियस और एक होता क्या होता है नॉन होमोजेनियस। होमोजेनियस मींस राइट हैंड साइड वाला पार्ट अगर जीरो होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर डिफरेंस इक्वेशन होमोजेनियस। होमोजेनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन, होमोजेनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन, होमोजेनियस। अगर राइट हैंड साइड क्या हो, नॉन जीरो हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन। ठीक है, तो नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन यही जगह देखो यहाँ पे है, वो जगह कहाँ गया, इस पीडीएफ में अगर हम लोग जाते हैं पॉइंट टू बी रिमेंबर। अच्छा नोट्स जो दिए थे ना उसको थोड़ा सा पढ़ सकते हो, देखो ये जगह को देखोगे ना तो अच्छा लगेगा। ये देखो यहाँ पे बोला गया है ए डिफरेंस इक्वेशन ऑफ द फॉर्म दिया गया ना, देखो यहाँ पे देखो मैं पढ़ रहा हूँ, ए लीनियर डिफरेंस इक्वेशन, ए लीनियर डिफरेंस इक्वेशन ऑफ द फॉर्म दिस ux प्लस n या फिर y n प्लस r, ठीक है, दिस is equal to 5x where a1 a2 an are constants or function of x can be put in the form। ठीक है, तो इन द फॉर्म यहाँ पे हालांकि कांस्टेंट बोलना चाहिए क्योंकि ये लोग क्या किया है, इसमें तो फंक्शन मत अभी मत करो, अभी कांस्टेंट लो। अच्छा तो ये लोग सिर्फ क्या बोला है कि लीनियर डिफरेंस इक्वेशन इसका नाम दिया है। जब कांस्टेंट होगा तो उसका क्या नाम देंगे, लीनियर डिफरेंस इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। मानो कि कोएफिशिएंट कांस्टेंट नहीं है, कोएफिशिएंट क्या है, कोएफिशिएंट भी फंक्शन है, तो उसको जस्ट क्या बोलेंगे, लीनियर डिफरेंस इक्वेशन। अगर कांस्टेंट हो तो उसको क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा टर्म जोड़ेंगे कि लीनियर डिफरेंस इक्वेशन है, साथ ही साथ क्या है, कांस्टेंट कोएफिशिएंट। अच्छा सिलेबस में कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, देखो तो यही फॉर्म बोले थे ना, यही फॉर्म बोले थे, तो यही फॉर्म बोले थे एफ ऑफ ई। सर वहां पे जो आप बोले थे ना, वहां पे आप बोले थे ऐसा कुछ एफ ऑफ ई वाई एन एफ ऑफ एन। ठीक है, तो चेंजेस कर पा रहे हो, तो क्वेश्चन कोई भी दे सकता है। सर राइट हैंड साइड जो 5x है, सर ये जो राइट हैंड साइड एफ ऑफ एन है, अगर ये वाला जीरो हो जाता है, इसके साथ इसको मैच कर रहा हूं, अगर तुम यहाँ से लिखना है तो मैं जैसे लिखा हूँ यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो, सिर्फ चेंज कर देना सिंपल। अच्छा सिर्फ चेंज कर देना, इफ फाई ऑफ x इज जीरो, इफ एफ ऑफ n इज जीरो। ठीक है, तो इफ क्या, इफ एफ ऑफ n इज जीरो देन इक्वेशन 1 रिड्यूस टू द फॉर्म दिस। बोलो अगर जीरो हो जाएगा तो इसमें देखो राइट हैंड साइड में जीरो आ गया ना, तो इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड होमोजेनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन इन x ऑफ डिग्री n। ठीक है, तो अगर 5x नॉन जीरो है तो देन इक्वेशन 1 इज कॉल्ड नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन। ठीक है, तो ऑफ डिग्री n। ठीक है, द फंक्शन दिस इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक। एक बात सुनो, हम लोग बोले थे ना कि f ऑफ e हम लोग क्या कर रहे थे, याद करो, f ऑफ e को जीरो कर रहे थे ना, इसका रूट्स निकाल रहे थे ना, इसका क्या नाम दिए थे, ऑक्सिलरी इक्वेशन। दिस इज द ऑक्सिलरी इक्वेशन, जब इक्वल टू जीरो है तो इक्वेशन, इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। और सिर्फ इसको अगर लेंगे ना, सिर्फ एफ ऑफ ई को क्या बोलेंगे, सिर्फ एफ ऑफ ई को हम लोग बोलेंगे ऑक्सिलरी फंक्शन। ठीक है, तो ऑक्सिलरी फंक्शन। सर वहां पर एफ ई होना चाहिए सर, नीचे में सर, कहां पे, सबसे लास्ट वाला लाइन सर, कौन सा वाला, सबसे सर
नोट्स के सबसे लास्ट वाला लाइन Notes f ये वाला। इक्वल टू 0 दे रहा है एफ एम इक्वल टू 0 वो लोग एम में कन्वर्ट किया है। e को m में कर दिया। हाँ वो लोग क्या किया है वो डिपेंड कर रहा है। बहुत सारा राइटर क्या करता है बोला कि जो ऑपरेटर है ना ई स्क्वायर मानो कि ई स्क्वायर माइनस 5b प्लस 6 ऐसा कुछ है ना, तो इसको बहुत जगह क्या करता है इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलने की जगह पे क्या बोलता है, इसके जगह पे ए ऑक्सिलरी फंक्शन हुआ, इसके जगह पे m स्क्वायर 5m प्लस 6 करके करता है। समझ पा रहे हो बात? वेरिएबल को चेंज करके करता है बट कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है वो सब काम करना। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ये करा दिया, थोड़ा सा नोटेशन के ऊपर थोड़ा सा बात करा दिया। अच्छा, ऑक्सिलरी इक्वेशन का और एक तो नाम है, इस ऑक्सिलरी इक्वेशन या ऑक्सिलरी फंक्शन को और एक तो नाम बोला जाता है क्या, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या फिर कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या फिर कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। देखो जैसे नोटेशन दिए थे ना, ऐसे किए थे ना, ऐसे किए थे तो f of e y n is equal to f of e y n is equal to f of n, f of e y n is equal to f of n। अच्छा, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या बोले थे, कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, y equal to cf plus pi ना, cf denotes the complementary function, pi denote the particular integral, f of n is equal to 0, then this solution। अच्छा, इस नोट से तुम लोग काम कर सकते हैं, ये नोट का मैं भेज दूंगा यहाँ से मेनली जो मैंने लिखा था ना, ये नोटेशन ठीक है तो हाँ ये बोर्ड से लिखाए थे। तो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट देखो CF के लिए क्या रूल है, ये फॉर्मूलेशन बोले थे ना, फॉर्मूलेशन ऑफ लीनियर डिफरेंशिएशन बोले थे सब, फॉर्मूलेशन ऑफ लीनियर डिफरेंशिएशन बोले थे तो देखो कहाँ गया, सही है। देखो ये रूल है, ये तुम लोग को बोल दिए थे, ये तुम लोग को बोल दिए थे, एक बार तब भी देख लो, क्वेश्चंस कराएंगे ना तो क्लियर हो जाएगा। देखना ये रूल बोल दिए थे तुम लोग को, क्या बोल रहा है, रूल्स फॉर फाइंडिंग कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन, कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन फाइंड करने का रूल, कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन फाइंड करने का रूल। ये क्या है मेरा, लीनियर डिफरेंस इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, f of e, ये मेरा f of e है ना लेफ्ट हैंड साइड में, f of e is equal to 0 जो ऑक्सिलरी इक्वेशन, जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है ना उसको सॉल्व करने लग जाओ, सॉल्व करने से रूट मिलेगा ना। कोई बोलोगे ये ऑक्सिलरी इक्वेशन जो है वो कितना डिग्री वाला ऑक्सिलरी इक्वेशन है, 8 डिग्री वाला। तो हम लोग थ्योरी इक्वेशन में क्या पढ़े थे, अगर कोई ऑक्सिलरी इक्वेशन जितना डिग्री होगा उतना उसका रूट होगा ना। अच्छा, इफ द n रूट्स, यहाँ पे n रूट बोला गया है, चलो कोई बात नहीं है। अगर n माने जैसे हम लोग थ्योरी इक्वेशन में पढ़ते थे ना, इफ ए इक्वेशन हैज n रूट n डिग्री इक्वेशन देन द इक्वेशन हैज एग्जैक्टली n रूट्स। अच्छा, अगर एक 4 डिग्री इक्वेशन है तो उसको 4 रूट रहेगा, अगर 5 डिग्री है तो 5 रूट रहेगा। तो क्या बोल रहा है कि अगर कोई इक्वेशन है ऑक्सिलरी इक्वेशन, उसका अगर n तो रूट है तो उस केस में CF देखने में कैसा होगा, CF के लिए हम लोग क्या बोले थे, C1 लिखो, एक रूट लिखो, उसके पावर में क्या चलाओ n, C2 m2n Cn m2n बोले थे ना। उसके बाद क्या बोले थे, अगर if नंबर 1 हो गया, नंबर 2 में क्या है, रूट्स आर रिपीटेड, 2 if 2 और मोर रूट, अगर 2 या 2 से ज्यादा रूट अगर क्या करे इक्वल हो, माने रिपीट कर रहा है, मानो 2 2 2 ऐसा कुछ हो रहा है, दैट इज देखो m1 m2 mk कितना रिपीट किया, mk टाइम्स। बोलो जो रिपीट करेगा वो नंबर ऑफ रूट से थोड़ी ज्यादा होगा। मानो एक 3 डिग्री इक्वेशन है तो उसका रूट सब है 2 2 2, मैक्सिमम 3 तो 2 2 हो सकता है, या फिर 2 तो 2 1 तो 5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो रूट्स रिपीट करेगा ना, जितना रिपीट कर रहा है क्या करो, C1 जैसे मानो कि क्या है 2 2 2 और 3 है तो क्या करोगे, 3 तो 2 है ना, तो हम लोग क्या लिखे थे, C1 प्लस C2n प्लस C3n स्क्वायर, ये खत्म।
ठीक है, यहाँ पे खत्म, जितना जितना रिपीटेशन है उससे कम डिग्री में खत्म होगा, एक कम में। यहाँ क्या होगा 2 to the power n और C4 3 to the power n। ठीक है, तो CF क्या है देखो, अगर k तो रिपीटेशन है तो देखो कहाँ पे खत्म हुआ है, खत्म कहाँ पे हुआ है सर, k रिपीटेशन है सर, खत्म हुआ है आपका, कहाँ हुआ है खत्म, k - 1 में, k - 1 में खत्म हुआ है ना, क्लियर है। अब सुनो मेरे बात, अब देखो, अब तक हम लोग जो काम कर रहे थे ना, रूट्स आइदर डिस्टिंक्ट आ रहा था या फिर कुछ रिपीट हो रहा था ना, बट रूट कॉम्प्लेक्स भी तो आ सकता है, रूट कॉम्प्लेक्स नहीं आ सकता है क्या, आ सकता है। इफ ऑक्सिलरी इक्वेशन हैज ए पेयर ऑफ इमेजिनरी रूट, और तुम जानते हो कि कोई रूट अगर कॉम्प्लेक्स है तो पेयर वाइज आता है, कॉन्जुगेट एपेक्स होता है ना। अगर कोई इक्वेशन है जिसका रूट्स अगर अल्फा प्लस आयोटा बीटा है तो दूसरा रूट क्या होगा, अल्फा माइनस आयोटा बीटा ना, ठीक है। तो इसका मतलब दो रूट कैसा है सर, बाकी क्या है, बाकी जो है उसको एज इट इज करना है। मानो कि दो कॉम्प्लेक्स रूट आ गया, मानो दो कॉम्प्लेक्स रूट माने कैसा सर, मानो कि ऐसा कुछ है, एक रूट है तुम्हारा 2, एक रूट है 5, एक रूट है तुम्हारा 2 प्लस माइनस 3 आयोटा, 4 रूट है ना टोटल कितना रूट है, 4 रूट है, तो टोटल 4 रूट है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे इसके लिए क्या लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे देखो r, CF क्या होगा, CF होगा r टू द पावर n, सर ये r क्या है मैं आ रहा हूं, C1 cos क्या, cos n थीटा, C2 sin n थीटा, ये रूल है याद रखना पड़ेगा। अच्छा ये r क्या, ये कॉम्प्लेक्स के लिए है, अच्छा ठीक है। तो ये 25 के लिए क्या होगा, 25 के लिए क्या होगा, C3 2 to the power n, C4 5 to the power n। अब कोई पूछ सकता है सर यहाँ पे R1 R सॉरी यहाँ पे RR थीटा का क्या मतलब, RR थीटा का मतलब है जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना उसका क्या लेना है, मॉड्यूलस, मॉड्यूलस मॉड्यूलस जानते हो तो कैसे कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पे R क्या होगा, फिर R इज क्या होगा 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर का रूट अंडर, एंड थीटा क्या है, एंड थीटा इज यहाँ पे इसको एज अल्फा मानो, इसको एज बीटा मानो, तो थीटा होगा tan इनवर्स बीटा माने 3/2, यही लिखना है और कुछ नहीं करना है, समझ नहीं पा रहे हो। अगर एक रूट अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा है, ठीक है, तो कॉन्जुगेट ऐसा आता है ना, ठीक है। तो कोई बोला सर यहाँ से लिखिए ना फॉर्मूला, मैं बोला सुनो यहाँ से कैसे लिखना, देखो सर बाकी रूट मानिए गामा है, डेल्टा है, रियल है सब, ये रियल है तो नॉर्मल लिख लेना, कांस्टेंट कॉम्प्लेक्स वाले से पहले लिखेंगे, कुछ भी कर सकते हो, वो पहले यहाँ पे कोई बात नहीं है, समझ पा रहे हो। कोई देखो कोई ये बोल सकता है, कोई बोल सकता है सर आप पहले किसको लीजिएगा, किसी को बात नहीं है। कोई बोला सर मैं अगर ऐसा काम करता, यहाँ पे इस जगह पे मैं अगर ऐसा काम करता, पहले लिख देता C1 2 to the power n, C2 5 to the power n, उसके बाद मैं अगर C3 C4 करता, कोई बात नहीं है, इसमें ये इंपॉर्टेंट थोड़ी है, इंपॉर्टेंट है टेक्निक। अच्छा इंपॉर्टेंट टेक्निक है, यहाँ पे तुम कॉम्प्लेक्स भी पहले कर सकते हो, रियल भी बाद में कर सकते हो, रियल पहले या फिर कॉम्प्लेक्स बाद में, उससे ये नहीं है। क्या मैंने बोला, मानो कि ऐसा कुछ है, तुमने सॉल्व किया, तुमने देखा कि रूट ऐसे आ रहा है, एक आ रहा है अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, ठीक है, एक रूट आया गामा, एक रूट क्या आया डेल्टा। तो कोई बोला सर मुझे इसका CF लिख दीजिए, CF कैसे लिखोगे, याद करो 8 to the power n, कॉम्प्लेक्स के लिए लिख रहा हूं पहले, अच्छा ठीक है। तो या फिर उसके लिए भी लिख सकते हो 8 to the power n, सर ये 8 to the power n कहां से आया, कॉम्प्लेक्स के लिए आगे C1 नहीं लगाएंगे, नहीं यहाँ पे C1 नहीं लगाना है, यहाँ पे C1 नहीं लगाना है, C1 कहाँ पे, उसके बाद C1 लगेगा, C1। अच्छा cos और sin क्या याद रखना है, cos और sin, cos n थीटा प्लस क्या C2 sin n थीटा, ठीक है। तो ये टेक्निक है करने का। अच्छा इसके बाद क्या C3 बेस क्या होगा, रूट क्या है गामा टू दी पावर n, C4 डेल्टा टू दी पावर n, ठीक है। तो कोई बोला सर आपने जो बात लिखा ना, ये जो बात आपने यहाँ से लिखा, ये सर याद रखना है, हाँ ये याद रखना है।
कोई बोला सर आर थीटा ने आपने इंट्रोड्यूस किया, इसमें तो आर थीटा है ही नहीं, इस कहीं पे आर थीटा दिख रहा है? कहीं पे आर थीटा दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। सिंपल सा बात है, कॉम्प्लेक्स नंबर में आर थीटा क्या रोल प्ले करता है? सिंपल सा बात है, ऐसे सोचो, कॉम्प्लेक्स में आर थीटा क्या रोल प्ले करता है? आर मींस मॉड्यूलस, थीटा मींस आर्गुमेंट। अच्छा एकदम सिंपल सा बात, ऐसे सोचो सर यहाँ पे आर क्या होगा? जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉड्यूलस निकालो, फिर आर क्या होगा बोलो? फिर आर क्या होगा? कॉम्प्लेक्स क्या है? अल्फा प्लस में बेटा, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का रूट अंडर सर एंड हाँ रुको बोलते हैं रुको, थीटा क्या? थीटा क्या होगा? tan इनवर्स y by x ना, तो यहाँ पे क्या होगा? बीटा बाय अल्फा। बोलो सर बोलिए सर आर दोनों सेम ही होगा? आर क्या? सर वहाँ पे भी जो आर टू का है यहाँ पे आर टू का दो सेम ही होगा? यहाँ पे आर वो गामा है, वो आर को कौन सा वाला? सर वो आर और गामा को एक समझ लिए। ये गामा है, ये तुम्हारा गामा, सर पहले भी बोले ये गामा है, ये आर नहीं है। हालांकि मेरा गामा आर सेम जैसा लग रहा है दिखने में। अच्छा सर अगर मतलब चार कॉम्प्लेक्स रूट आए, चार कॉम्प्लेक्स आए, ए सुनो वो क्या बोल रहा है सर? अगर मेरा ऐसा हो, ए सुनो मेरी बात, सर मेरा एक रूट आया अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, एक आया सर गामा प्लस माइनस आयोटा डेल्टा, ऐसा कुछ बोल रहे हो क्या? अच्छा उसके बाद कोई बोला सर, उसके बाद मानिए और क्या बोले? और दो कॉम्प्लेक्स रूट है सर, और दो कॉम्प्लेक्स, वो तो एक ही चीज बार बार रिपीट करके क्या फायदा? इसके लिए समझा देते हैं और मतलब क्या बोले सर सेम होगा ना सर, इस दोनों के लिए अलग। हाँ इसमें क्या होगा मैं बोल दे रहा हूँ, सुनो ना मैं बोल रहा हूँ, देखना सीएफ इसके लिए सब कुछ बोल, रियल होगा तो अलग का तो होगा ना। देखो जैसे जिसके लिए जो होगा ना उसके लिए अलग अलग से काम करना पड़ेगा। इसके लिए सीएफ क्या करोगे सर? आर, अब आर मत लो क्योंकि इसके लिए आर लेना पड़ेगा, इसके लिए भी आर लेना पड़ेगा, तो एक काम करो इसके लिए आर वन लो, इसके लिए क्या करो? आर टू लो। सर थीटा, तो इसके लिए थीटा वन लो, इसके लिए क्या करो? थीटा टू लो। ठीक है तो समझ पा रहे मेरी बात? यहाँ पे जब दो आया तो इसके लिए ऐसे करना पड़ेगा ना। सर यहाँ पे कैसे लिखेगा? यहाँ पे कैसे लिखेगा? यहाँ पे क्या करोगे? R1 के पावर में n। ठीक है तो कोई बोला सर दो है तो सर यहाँ पे n1 लिखिए, नहीं वहाँ पे नहीं करना है, वहाँ पे थोड़ी n1 इंटू करोगे तब तो कोई बोला सर CF1 एंड CF2, नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ पे क्या करोगे? R1 के पावर में n ही होगा, उसके बाद क्या करोगे? C1 क्या? cos n थीटा 1 और यहाँ पे क्या होगा? C2 sin n थीटा 2। मैं तुम लोग को गारंटी दे रहा हूँ, थीटा बनी होगा ना सर। सॉरी मैं भी क्या बोलूँ, ये प्रैक्टिस करते करते क्लियर हो जाता है। उसके बाद क्या करोगे? R2 पावर में n क्या होगा बोलो? C1 C2 यूज होगा, C3 क्या? cos n थीटा 2 प्लस C4 sin n थीटा 2। ठीक है तो R1 R2 के बारे में बोलना है। कोई बोलेगा R1 क्या है? R1 is अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर स्क्वायर पर ना, यस सर, एंड थीटा 1 is tan inverse बीटा बाय अल्फा, and R2 is गामा स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर, थीटा 2 is tan इनवर्स क्या? गामा बाय डेल्टा बाय गामा। बोलो समझ आ रहा है? सर बीटा का वैल्यू सर प्लस बी लेंगे या प्लस बीटा लेंगे या माइनस बीटा? कौन सा वाला? बीटा का वैल्यू सर, बीटा का वैल्यू जो है वो प्लस माइनस कुछ है ही नहीं, वो कुछ भी हो सकता है, जो है उसको ही ले लो। हाँ यहाँ पे मुझे इसका वैल्यू नहीं निकालना है, यहाँ करके छोड़ देना। ठीक है तो यहाँ पे ये नहीं देखना कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट है या नहीं है, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, उतना डिटेल्स में नहीं जाएंगे हम लोग। क्लियर है? देखो सर हाँ बोलो बोलो, अरे सर बोल के बोलो ना, क्या बोल रहे हो? सर ऊपर में जो आप लिए थे वहाँ पर आर ये मल्टीप्लाई लिखे सर 1 नंबर एग्जांपल में। कहाँ पे? 1 नंबर एग्जांपल में मल्टीप्लाई किए तो क्या बोल रहे समझ नहीं पा रहे? फिर से बोलो कहाँ पे? सर जैसे अभी R2n लिखे ना, ऊपर में वाला भी तो इक्वेशन ये रूट कॉम्प्लेक्स है तो वहाँ R मल्टीप्लाई होगा ना। ये तो यहाँ पे देख,
यहाँ पे दो माने एक कॉम्प्लेक्स नंबर का जहाँ C3 C4 लिखे तो उधर R होगा ना सर? वहां पे R क्यों होगा? अरे ये तो रियल वाला पार्ट है, ये तो रियल वाला पार्ट है, ये रियल के लिए तो है, ये अलग होगा ना, समझ नहीं पा रहे हो? सर गामा आ रहा पीछे से लिख दे रहा हूं। और गामा आर छोड़ो, गामा आर तुम लोग इसी में जा रहे हो, मैथमेटिक्स ऑनर्स कर रहे हो, शकल सूरत में नहीं जाना पड़ता है। यहाँ पे तो सिंबल का जब सेकंड सेम थर्ड सेम पढ़ाएंगे ना, फोर्थ सेम पढ़ाएंगे, एक टाइम में तो ऐसा होगा सर आप सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट के बारे में बोल रहे हो, मतलब कोई नोटेशन, हालांकि गामा आर सेम लग रहा है ना, चेंज कर देते हैं। सुनो मेरी बात, ये रियल है, रियल में आर क्यों दोगे? रियल में कहीं पे मैंने बोला था आर देना है सर, रियल में तो आर आता ही नहीं है, रियल में कहीं आर आता है? रियल में कहीं पे आर आता है? चलो सुनो, रूट्स है ये सर आपका नोट्स जो है ना सर, हाँ। जो प्राप्त करके लिए वो दिख नहीं रहा सर प्रॉपर्ली। वो विजिबल नहीं हो रहा है ना, धुंधला आ रहा है, ठीक है। Yes, देखो sir. थोड़ा सा ये हो रहा है, मैं लिख दे रहा हूँ, देखो ना यहाँ पे देखो, हालांकि मैं भेज दूंगा, देखो एक बार यहाँ पे समझो, क्योंकि नहीं तो मुझे ब्राइटनेस सब चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, ए यहाँ पे क्या बोले थे? C1 2 to the power n, C2 4 to the power n, C3 5 to the power n। यहाँ पे R कहाँ है? यहाँ पे R कहाँ है बोलो? R नहीं है ना, R नहीं है सर। एक काम करिए तो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स एक्स्ट्रा जोड़ दीजिए। मैं क्या जोड़े? बोले सर ऐसा काम करिए तो 2 ± 7 आयोटा जोड़िए। तो अब क्या करोगे इसमें, क्या करोगे बोलो? प्लस, ठीक है चलो कोई बात नहीं, रियल को लिख दो, कोई इशू नहीं है। R के पावर में n, कॉम्प्लेक्स के लिए लिख रहे हैं, क्या लिखोगे? C4 cos n थीटा प्लस C5 sin n थीटा। सर R क्या है यहाँ पे? where R is रूट अंडर 2 स्क्वायर 7 स्क्वायर। फॉर्मेट को समझो, फॉर्मेट को समझो, tan इनवर्स 7/2, 7/2 समझ आ रहा है? कोई बोला सर आप दो तो कॉम्प्लेक्स अगर अलग अलग आता तब जाकर ऐसे करते हो, क्वेश्चंस करेंगे क्लियर हो जाएगा। ये सब चीज जो है ना क्वेश्चन से क्लियर होता है, याद रखोगे तो नहीं होगा। जैसे इंटीग्रेशन फार्मूला क्या बोलते थे सर लोग, फार्मूला याद करने का कोशिश करो, बट अच्छा याद कब होगा? जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उस टाइप का क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो देखना याद हो जाता है। चलो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन कराए थे ना? सिर्फ एक क्वेश्चन कराया था सर, सिर्फ दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कराए थे, दो क्वेश्चन, दो बहुत सर। ठीक है चलो कोई बात नहीं, मैं करा दे रहा हूँ, अभी करा देना क्वेश्चन। क्वेश्चन करना पड़ेगा, बहुत स्कोरिंग जगह है, 5 से लेके 2, 5 और 2 नंबर, 7 नंबर फ्री में मिलते हैं। कंफर्म आता ही आता है, कॉन्फर्म आता है, कॉन्फर्म आता है। अगर नहीं आएगा ना मेरे बारे में थाना में केस ठोक देना। अच्छा वो सर ने बोला था नहीं आया था, रिकॉर्डिंग भी तो हो रहा है, बोल सकते हो। हालांकि कोई केस एक्सेप्ट भी नहीं करेगा, पुलिस तो ये सब काम करता है। चलो देखो क्वेश्चन लिखो, लिखना सॉल्व, क्या लिख रहे हो? सॉल्व द डिफरेंस इक्वेशन। क्वेश्चन सॉल्व द डिफरेंस इक्वेशन। बहुत दूर जाना है हम लोग, समझ पा रहे हो? तो फर्स्ट सेम है, पूरा 6 सेम 6 सेम पढ़ना है, अभी उतना मार्क्स के बारे में मत सोचो। सॉल्व द मार्क्स डिफरेंस इक्वेशन। डिफरेंस इक्वेशन को सॉल्व करना है। कौन सा वाला डिफरेंस इक्वेशन? y n + 3 माइनस 2yn + 1 प्लस 4yn। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है। कैसे करोगे इसको? सॉल्व करने के लिए क्या ये वाला कराए थे? 4 एक्स्ट्रा आ गया सर। नहीं ये नहीं कराए थे। सॉल्यूशन क्या लिखोगे? गिवन इक्वेशन बोल के जो जो लिखना है लिख लेना, मैं नहीं लिखूंगा वो लैंग्वेज। लिखे थे ना लैंग्वेज सब, इसको लैंग्वेज में लिखे थे तो डायरेक्ट लिखे इसको। बोलोगे इसको लिखने का टेक्निक क्या था? e क्यूब तो बोलो 2e + 4 यही लिखे थे ना, बोलो yes sir। ठीक है, तो हाँ, सर। कोई बोलोगे इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है? इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है?
क्यूब माइनस 2e क्यूब माइनस +4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से e का वैल्यू क्या आएगा? e का वैल्यू सॉल्व करना, मैं बोल दे रहा हूँ सर। e का वैल्यू आएगा -2 प्लस माइनस नहीं 1 प्लस माइनस आयोटा। ठीक है, तो बोलोगे CF क्या होगा इसका? लिखना CF इज इक्वल टू क्या? C1 माइनस 2 टू दी पावर क्या n। अब चलो इसके लिए कॉम्प्लेक्स के लिए बोलो क्या होगा? 8 टू दी पावर क्या? 8 टू दी पावर n C2 cos n थीटा C3 sin n थीटा पावर में क्या? पावर में कुछ नहीं होगा। अच्छा बोलोगे यहाँ पे r थीटा के बारे में क्या बोलोगे? r बराबर होगा सर √1² + 1²। where r √2 है सर r। where r is क्या होगा? 1 स्क्वायर अंडर √2 हो जाएगा 2 ना √2 थीटा बराबर tan इनवर्स 1 and थीटा बराबर and थीटा क्या होगा? tan इनवर्स 1। थीटा इज tan इनवर्स 1/1। tan इनवर्स 1/1 माने क्या? tan इनवर्स 1 क्या? π/4 तो π/4। ठीक है, तो लिखना, बोलो सिंस क्या है? राइट हैंड साइड 0 है ना, देखो तो इस क्वेश्चन का राइट हैंड साइड 0 है तो ठीक है ना। ये सिंस Fn is 0। अच्छा, therefore solution of क्या? therefore solution of डिफरेंस इक्वेशन, इसको 1 नाम दे देना। अच्छा, डिफरेंस इक्वेशन 1 is given by 1 is given by क्या? yn is equal to क्या होगा? CF तो yn is equal to CF। that means yn is equal to क्या होगा? CF क्या है मेरा? CF बोलो C1 माइनस 2 टू दी पावर n। बोलो थीटा का वैल्यू तो निकल चुका है, थीटा भी निकल चुका है और क्या निकल चुका है? r भी निकल चुका है ना। तो थीटा जब निकल चुका है तो उसका वैल्यू पुट कर दो √2 टू दी पावर n। C2 क्या? थीटा क्या है? π/4। तो क्या होगा? C2 cos n π/4 C3 sin n π/4 ना। नीचे में लिख देना where C1 C2 C3 are arbitrary, where C1 C2 C3 where C1 C2 and C3 are arbitrary constants। ठीक है, तो ठीक है। अब देखो क्या करना है। अब पी आई के लिए आता है। अच्छा, ये हो गया। पीडीएफ भेज दिया। अच्छा, एक पीडीएफ भेज दिया तुम लोगों को, डिफरेंस इक्वेशन का एक पीडीएफ भेज दिए।
पीडीएफ जाए क्यों नहीं रहा है यहाँ पे? प्रॉब्लम हो रहा है। देखो कोई पीडीएफ नहीं जा रहा है। देखो पीआई निकालने का टेक्निक, पीआई निकालने का कुछ टेक्निक्स है, वो क्वेश्चन करने से क्लियर होगा। पीआई निकालने का जो टेक्निक है वो थोड़ा सा और स्टैंडर्ड है। पीआई निकालने का जो टेक्निक है क्या है? रूल फॉर फाइंडिंग पीआई, रूल्स फॉर फाइंडिंग पीआई। पीआई निकालने का तरीका देखो। पीआई निकालने के लिए क्या करना है? अभी तुम लोगों को मैंने बोला था ना, यहाँ पे एक किसका इक्वेशन है? बोलो ये क्या है? ये क्या है? एक डिफरेंस इक्वेशन है ना सर? एक कैसा डिफरेंस इक्वेशन है? एक डिफरेंस इक्वेशन है। तो दिस इज ए लीनियर डिफरेंस इक्वेशन। बोले थे ना सिंबॉलिक फॉर्म ऐसे लिखते हैं, लीनियर डिफरेंस इक्वेशन का सिंबॉलिक फॉर्म ऐसे लिखते हैं ना। कोई बोला सर इसको ब्रेक करके लिखिए, ये ब्रेक करके लिखा है, ब्रेक करके लिखा है। कोई मुझे बोलोगे ए मेरा किसका रोल प्ले कर रहा है? एफ ऑफ ई का ना। कौन सा एफ ऑफ ई? एक स्मॉल एफ लिया है राइट के लिए, कैपिटल एफ लिया है। अच्छा ठीक है, तो एफ ऑफ ई। कोई कोई राइटर क्या लिखता है? इसको लिखता है एफ ऑफ ई और उसको लिखेगा फाई ऑफ एन। नाम है कोई इसमें नहीं, ठीक है, नोटेशन है, क्या नाम दे रहा है नहीं दे रहा है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि तुमको जब किसी का पीआई निकालना है, लीनियर डिफरेंस इक्वेशन में तुमको पीआई निकालना है, तो तुम क्या करना? तुम करना, मानो कि तुम्हारे पास ये इक्वेशन है एफ ऑफ ई क्या वाई एन इज इक्वल टू एफ ऑफ एन। तो बोल रहा है इसका पीआई होगा इस एफ ऑफ ई को नीचे में उतारना और इसके ऊपर ऑपरेट करना, ठीक। तो अब कोई बोलेगा सर ठीक है सर, यहाँ पे जो ई है इसको नीचे में ले आएंगे। अच्छा ठीक है, क्लियर नहीं हो रहा है क्या? इस साइड में जो है इसको 1 बाय करके लिखना है। कैसे वैल्यू कैलकुलेट करना है वो तो मैं बोलूंगा। अच्छा यहाँ पे लग रहा है ना कि वाई एन जो पी आई है, एफ ओ पी नीचे उतर जा रहा है। हाँ वो पी आई है, हालांकि वो पी आई है, एक पर्टिकुलर वैल्यू है। एफ ऑफ इस इक्वेशन के लिए पी आई क्या होगा? इस इक्वेशन के लिए पी आई। कोई बोला सर अगर यहाँ पे 0 होता, अगर यहाँ पे 0 होता तो यहाँ पे 0 होता तो पी आई निकलता ही नहीं, ठीक है, 0 होता है। नॉन होमोजेनियस के लिए पीआई निकलता है। सिर्फ नॉन होमोजेनियस के लिए पीआई निकलेगा। अगर ये रहेगा तो पीआई रहेगा। देखो ना सर कैसे निकालना है? जो एफ ओ पी है उसको 1 बाय करके लिख लो, ठीक है। तो कोई बोला सर मेरे पास एक इक्वेशन है, इसका पीआई कैसे निकालना है? सर मेरे पास एक इक्वेशन है u² - 5b + 6 yn इज इक्वल टू 2 टू द पावर n। सर मुझे इसका पीआई चाहिए, तो मैं बोलूंगा सुनो इसका पीआई होगा 1 बाय e² - 5e + 6 2 टू द पावर n। तो वैसे इसको कैसे निकाले वो तो मेरा काम है, वो मैं कराऊंगा। अच्छा इतना तक तो क्लियर है ना कि जो फंक्शन ऑफ ई है उसको 1 बाय करके राइट हैंड साइड में जो एफ ऑफ एन है उसके ऊपर ऑपरेट करना है, ठीक है। तो ये वैल्यू आएगा पीआई का वैल्यू। अच्छा इसीलिए अगर राइट हैंड साइड में अगर 0 रहता था तो हम लोग सीएफ को बोल देते थे। हाँ अगर राइट हैंड साइड में 0 होता, अगर राइट हैंड साइड में 0 होता तो पीआई हम लोगों को निकालना नहीं पड़ता है, वो डायरेक्ट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? y = yn = cf। बट राइट हैंड साइड में अगर नॉन जीरो है तो सॉल्यूशन होगा yn = cf + pi। तो एक बात तो क्लियर हो रहा है, cf सबके लिए करना पड़ रहा है, cf सबके लिए करना पड़ रहा है, ठीक है। तो देखो अब बात क्या होता है, एक pi निकालने के लिए तुम समझ गए हो कि सर pi निकालने के लिए जो f of p है ना उसको उतारना पड़ेगा। अब ये pi डिपेंड करता है इसके ऊपर, pi किसके ऊपर डिपेंड करता है? f of n के ऊपर। मानो कि f of n, तुम्हारा f of n क्या है? तुम्हारा f of n मानो कि a टू द पावर n है, माने वेरिएबल पावर में है। वेरिएबल कहाँ पे है? पावर में। तो एक रूल,
मानो कि ऐसा है n स्क्वायर, अब बोलो तो अब क्या है, उल्टा अब वेरिएबल बेस में है। पावर परसेंट पावर तो बोला सर अगर x में लिखेगा तो कैसे लिखेगा, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है a टू द पावर x या फिर क्या x स्क्वायर। क्लियर है? मुझे बोलो ना x स्क्वायर का मतलब और 2 टू द पावर x का मतलब क्या सेम है? नहीं, एक होता है a टू द पावर x और एक होता है क्या x टू द पावर n ना। क्लियर है? मेरे पास समझ पा रहे हो? यस मतलब यहाँ पे pi डिपेंड करेगा किसके ऊपर, pi सर डिपेंड करेगा f ऑफ n के ऊपर। जैसा f ऑफ n वैसा pi, f ऑफ n चेंज तो pi निकालने का तरीका भी चेंज होगा। क्या बोल रहा है? क्लियरली pi इज 0, pi 0 कब होगा, जब f ऑफ n 0। ठीक है, pi निकालने का खास तरीका लिखूंगा नहीं, pi निकालने के लिए मैं अगर लिखने जाऊंगा ना मैं क्वेश्चन नहीं करा पाऊंगा, तब तुम लोग फिर से बोलोगे सर फिर से एक क्लास। अच्छा, तब मैं बोलूंगा हाँ फिर से एक क्लास। अच्छा, समझ पा रहे हो? तो लिख लेना तुम लोग। अच्छा, रूल लिखने से अच्छा है मैं जब क्वेश्चंस कराऊंगा ना वो रूल तुमको विजुअलाइजेशन हो जाएगा। अच्छा, मैं क्वेश्चन करा दूंगा, पहले मैं रूल यहाँ पे तब भी दिखा देना एक बार रूल। देखो क्या कैसे है, सर इसमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या क्या बोलो सर पीआई वगैरह सब निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, लिख के छोड़ देंगे हम लोग बस। हाँ नहीं निकालेंगे अभी देखो ना, तो मतलब सर एक फॉर्मेट निकाल के छोड़ देंगे वो मैं कह फॉर्मेट निकाल के वैल्यू निकालना है, तो इसका वैल्यू निकालेंगे। अब समझा रहा हूँ, देखो अरे वैल्यू निकालेंगे। चलो फर्स्ट केस आ जाओ, देखो सुनो मेरी बात, वैल्यू निकालेंगे। वो मैंने बोला कि पीआई के लिए क्या करना पड़ता है। अच्छा, मैं समझ पा रहा हूँ बात। मैंने बोला कि दौड़ना है तो मैंने तुमको पहले बोला था कि ये ट्रैक है, इस ट्रैक पे यहाँ पे पहले तुम्हारा ये हो, इसका मतलब मेरा दौड़ना कंप्लीट हुआ क्या? मुझे दौड़ना तो है। ऐसा है कि तुमने सिर्फ ट्रैक पे आ गया, नहीं सर मेरा दौड़ कंप्लीट हो गया, नहीं, मैं तुमको अब सिर्फ ट्रैक पे उतारा है। अच्छा, कैसे? 1/f करके। अब सुनो मेरी बात, कैसे वैल्यू क्या होता है, व्हेन, बात समझो यहाँ पे f ऑफ n क्या है, a टू द पावर n। f ऑफ n क्या है सर? a टू द पावर n का मतलब, a टू द पावर n का मतलब 2 टू द पावर n हो सकता है, a टू द पावर n का मतलब 3 टू द पावर n हो सकता है, a टू द पावर n का मतलब 5 टू द पावर n हो सकता है। सर 4 क्या नहीं हो सकता है? 4 हो सकता है, 4 टू द पावर n लो। क्लियर है मेरी बात? समझ पा रहे हो? a टू द पावर n फॉर्म का जब होगा, जब इस टाइप का होगा तब ये बात होगा। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? टर्म्स एंड कंडीशन है। f ऑफ n a टू द पावर n अगर होगा तो कैसा होगा, देखो यूज द रूल pi 1/f ऑफ e। देखो pi निकालने का तो फर्स्ट स्टेप यही होता है ना, यस सर 1/f ऑफ e a टू द पावर n। बोल रहा है कि ये जो बेस a है ना, अगर 2 है ना तो जहां पे e है ना वहां पे 2 पुट कर देना। जैसे बेस a है ना तो उस a, जैसे मानो कि ऐसा है, देखो सुनो बात, e स्क्वायर 5e प्लस 6yn इज इक्वल टू 4 टू द पावर n। ठीक है, तो 4 टू द पावर n। कोई बोला सर इसका pi बोलिए मुझे, इसका pi होगा 1/e स्क्वायर 5e प्लस 6 क्या 4 टू द पावर n ना। बोला ये बेस है, a का रोल कौन प्ले कर रहा है यहाँ पे 4 ना, a को भी है ना, इस जगह पे क्या करो, इस जगह पे वो 4 पुट कर दो जहां पे e है, 4 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 4 प्लस 6। ठीक है, तो और 4 टू द पावर n को ऊपर रखो। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, तो क्या आ रहा है, क्या आ रहा है ब्रो? 4 टू द पावर n 2 आ रहा है सर, 2 आ रहा है यहाँ पे। क्लियर है बात? समझ पा रहे हो? अब एक बात सुनो, इसका प्रॉब्लम एक जगह पे है, क्या है सर? मैंने पुट किया, अगर नीचे में 0 आ जाए तब दिस होगा ना, ऐसा तो हो सकता है। अरे वो जिसको पुट किया हुआ वो नीचे में 0 भी तो दे सकता है। हाँ सर दे सकते देखो ये कैसे 0 देगा। अगर मैं इस क्वेश्चन में अगर ऐसा होता ना, अगर यही क्वेश्चन मानो कि ऐसा होता 2 टू द पावर n होता, e स्क्वायर माइनस 5e प्लस 6yn इज इक्वल टू 2 टू द पावर n। अब प्रॉब्लम क्या हो जानते हो? जब नीचे पूरा 0 है। हाँ, तो यहाँ पे pi क्या होगा, pi होगा 1/e स्क्वायर माइनस 5e प्लस 6 2 टू द पावर n। अब देखो इस 2 को जब तुम यहाँ पे पुट करने जाओगे ना तो प्रॉब्लम क्या होगा, 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6। क्या देख पा रहे हो? 0 है हाँ 0 आ रहा है, सर ऊपर। हाँ 0 ही तो आ रहा है, 0 ही तो आ रहा है। देखो समथिंग बाय 0 आ रहा है, दैट मींस
ये प्रोसेस हम लोग नहीं कर सकते यहाँ पे। सर ऐसे ऐसे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। हाँ, इसमें ये काम नहीं होगा। तो इसका मतलब कब काम होगा? जब जीरो ना होगा। जब जीरो ना होगा तब वो काम होगा। देखो यहाँ पे बोला गया है जब जीरो नहीं होगा तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करना। तो सर ये बात अच्छा है सर, नॉन जीरो आना बहुत अच्छा है, क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे आंसर चला आएगा। बट जीरो अगर ना हो तो क्या बोला है? इन केस ऑफ फेलियर, अगर केस फेलियर कर गया तो क्या करोगे? कब केस कब फेलियर करेगा? केस कब फेलियर करेगा? जब नीचे में क्या आएगा? दैट इज इफ जब नीचे में जीरो आएगा तब केस फेलियर होगा ना। यस ठीक है, अब सुनो, अब सुनो यहाँ ये तो मैंने रैप कराया था। अब देखो केस फेलियर हो गया ना, तो क्या करना? इस जगह में ही है, नोट में दे दूंगा। अच्छा, यहाँ पे एक जगह है तुम्हारा ये वाला, इन केस फेलियर, ये जगह ये वाला, यहाँ पे सुधारना है, करेक्शन करना है। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे करेक्शन करना है। यहाँ पे करेक्शन करना है। ये किसके लिए करना है? ये जब जीरो आ जाएगा। अभी पहला केस ही चल रहा है, अभी हम लोग पहला केस ही कर रहे हैं। अच्छा, अभी पहला केस ही हो रहा है। सुनो देखो, केस 1 में हम लोग काम कर रहे थे जहां पे एफ ऑफ ए नीचे में अगर जीरो आ जाए तो क्या करेंगे? नीचे में जीरो आ गया ना तो ऐसा काम करना। क्या काम करना है? देखो क्या काम करना है, सुनो, जैसे याद करो, जैसे यहाँ पे क्या था तुम्हारा क्वेश्चन, क्या था? एक बात सुनो, मैं तुम लोग को एक बार बोलूं। पुराना वाला क्वेश्चन था ना, पुराना वाला क्वेश्चन में मैं एक काम कर रहा हूँ, एक चेंज कर रहा हूँ। देखो तो मैंने माना कि पुराना वाला क्वेश्चन में, नहीं तो ये समझाने में इशू होगा। मानो पुराना वाला क्वेश्चन ऐसा है, देखो अभी भी 2 पुट करोगे ना तो इशू होगा, अभी भी 2 पुट करोगे तो इशू होगा। देखो होगा ना? अरे होगा, मैंने वैसे बनाया है। देखो ना तुम, e-2 का होल स्क्वायर है, 2 पुट करोगे तो इशू होगा। देखो ना, e² - 4e + 4, ये क्या है? e-2 का होल स्क्वायर नहीं है क्या? हाँ सर। तो 2 पुट करोगे तो इशू होगा इसका। क्लियर है? अब कोई बोला सर मुझे इसका तब पी आई कैसे निकालना है? मैं बोलूंगा इसका पी आई तो तुम एफ ऑफ ई के जगह पे 2 पुट करोगे, e-2 का होल स्क्वायर 2 टू दी पावर n इसका पी आई है। बट तुम यहाँ पे 2 पुट करोगे तो नहीं होगा, 2 - 2 0 आ जाएगा। तो सर क्या करें? इस टेक्निक को यूज करो। ये टेक्निक क्या बोलता है? ये टेक्निक बोलता है कि अगर तुम्हारे पास 1/e - a, यहाँ पे तो 2 है, यहाँ पे 2 है ना। अच्छा, यहाँ पे 2 ना होगा, अगर a होता, अच्छा e - a, और क्या है पावर में a⁴ तो क्या करना? क्या प्रोसेस है? एक फैक्टर है ना, और कितना फैक्टर है? यहाँ पे एक ही है ना, इसके पावर में क्या है? एक ही तो है। क्लियर है मेरी बात? यहाँ पे e - a के पावर में कुछ है क्या? एक 1 है, तो इसमें क्या होगा? सिर्फ एक तो n आएगा। अच्छा, a⁴ घट जाएगा। नॉर्मल डेरिवेटिव कैसा लग रहा है ना? नॉर्मल डेरिवेटिव कैसा लग रहा है? तो बट बात क्या है, देखो अगर यहाँ पे e - a का होल स्क्वायर होता तो सर तब क्या होता? तब होता क्या? इसके लिए तो एक आता, इसके लिए n आता। अच्छा, तो जैसे n था, ठीक है, तो यहाँ पे समझ पा रहे हो बात? देखो बात क्या होगा, मैं तुमको बोलूँ। NC1 का मतलब जानते हो? NC1 का मतलब क्या है? n फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल n - 1 फैक्टोरियल ना। इसका मतलब अल्टीमेटली क्या आएगा? ये बोलो तो, ऊपर में n आएगा ना। अच्छा, तो क्लियर है मेरी बात? ठीक है, तो यहाँ पे 2 है ना, तो अल्टीमेटली NC2 होगा। NC2 माने, NC2 का मतलब जानते हो? n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n - 2 फैक्टोरियल, तो ऊपर में क्या रहेगा? जानते हो? n × n - 1/2 ना। वही चीज है यहाँ पे तो क्या है जानते हो? n × 2 a⁴ क्या? n - 2 2 घट जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखो, हो जाएगा। अच्छा, उतना मत ये मत करो, हड़बड़ मत करो, हो जाएगा। क्वेश्चंस करेंगे ना सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कोई बोला कुछ समझ नहीं पाया सर, आप क्या कर रहे हो? e - a का होल क्यूब a⁴ आप क्या करोगे? NC3 का मतलब क्या जानते हो? कुछ नहीं, यहाँ पे n - 1 और एक 2 आएगा, n -
2 नीचे में क्या आएगा, हम 2 नहीं 3 नहीं, ये 3 फैक्टोरियल, हाँ वही तो 3 फैक्टोरियल आएगा। ये 2 फैक्टोरियल 2 होता है ना, इसलिए लग रहा है 2 हो गया है। ठीक है, फैक्टोरियल है, नीचे में फैक्टोरियल होगा और उसमें क्या होगा बोलो तो n-3। चलो कुछ लिखते हैं ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस मिले। a का पावर 4, a टू द पावर n क्या होगा बोलो, n n-1 n-2 n-3 4 फैक्टोरियल, एक पावर और घटेगा a n-4। ठीक है, तो ये याद हो गया ना सर? एक बार फिर लिख दीजिए, एक बार फिर लिखिए, क्या था 1 बाई e माइनस a टू द पावर n क्या है बोलो n, a टू द पावर n-1। a जब होगा, जब a होगा e माइनस a का होल स्क्वायर a टू द पावर n, तब क्या होगा n n-1 बाई 2 फैक्टोरियल या फिर 2 बोलो, एक ही बात होता है n-2 ना। ठीक, तो सब है e माइनस a का वैल्यू 0 होगा। हाँ ये 0 होगा तब करना है, ये जब 0 होगा तब करना है, जब 0 होगा ये तब करना है। बोलो क्या होगा n n-1 n-2 3 फैक्टोरियल a टू द पावर n-3। क्लियर? तो क्वेश्चंस करेंगे सब क्लियर होगा। बट यहाँ पे इस पीडीएफ में मैंने जो पिक्चर भेजा है यहाँ पे, इस पिक्चर में देखो एक मिस्टेक है, ये लोग ऊपर में फैक्टोरियल ले लिया है, ये फैक्टोरियल को काटो, इस फैक्टोरियल को यहाँ से काटो, ये फैक्टोरियल नहीं होगा, नीचे में ठीक है, ये फैक्टोरियल को काट दो। देखना ये पीडीएफ मैंने, पीडीएफ क्यों जा क्यों नहीं रहा, मैंने भेजा हो बट पीडीएफ जा नहीं रहा ग्रुप में। अब गया, ठीक है, देखो अच्छा क्वेश्चन करेंगे, क्लियर होगा। अब सुनो यहाँ पे देखो, दूसरा वाला क्या बोल रहा है टेक्निक, दूसरा वाला टेक्निक क्या है, कौन कब कब बोलो, कब कब ये टेक्निक है, जब क्या हो, जब राइट हैंड साइड में क्या हो साइन या फिर कॉस, जब राइट हैंड साइड में क्या हो साइन या फिर कॉस, राइट हैंड साइड में क्या हो साइन या फिर कॉस, साइन हो या फिर कॉस हो। बोलो तो हम लोग साइन, मुझे बोलो साइन थीटा का फॉर्मूला जानते हो सर, e टू द पावर i थीटा e टू द पावर माइनस i थीटा अपॉन 2 आयोटा ना। cos थीटा क्या था, cos थीटा e टू द पावर i थीटा e टू द पावर माइनस i थीटा बाय 2 ना। कोई बोला सर sin थीटा ये अगर है तो सर मुझे sin k थीटा लिख दीजिएगा, क्या लिखोगे e टू द पावर i k थीटा e टू द पावर माइनस i k थीटा अपॉन 2i, ऐसे cos k थीटा क्या होगा e टू द पावर i k थीटा प्लस e टू द पावर माइनस i k थीटा अपॉन 2 ना। बोलो ठीक है, तो यहाँ पे क्या है kn है, तो kn तो थीटा के जगह पे क्या होगा n, ठीक है, तो थीटा के जगह पे n। क्या बोल रहा है कि अगर राइट में साइन या कॉस हो, अगर f ऑफ n के राइट में, माने f ऑफ n राइट में f ऑफ n होता है, अगर f ऑफ n के जगह पे साइन या फिर कॉस हो तो तुम्हारा काम है उस साइन को e में लिखना, e में लिख लिए। अब जब e में लिख लिए तो e के पावर में समथिंग कुछ आ गया ना, बोलो e के पावर में क्या आया, एक आया i k n, एक क्या आया, एक आया i k n और एक क्या आया माइनस i k n ना। इसको सेपरेट सेपरेट करना है, कैसे केस में बोलो, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्वेश्चन करेंगे तभी तो क्लियर होगा ना, इसलिए मैं अभी थोड़ा सा जैसे बोल रहा हूँ ना सुन के रखो, क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर होगा।
क्योंकि ये सब चीज तो रूल है, रूल जब तक क्वेश्चन नहीं होगा तब तक क्लियर होगा ही नहीं। अगर क्लियर हो रहा है ना तो समझना कि प्रॉब्लम है दिमाग में तुम्हारा। हालांकि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्लियर हो रहा है तो दिमाग बहुत एडवांस है तुम्हारा। अगर क्लियर नहीं है तो नॉर्मल है, क्लियर नहीं है तो ब्रेन नॉर्मल है। अगर क्लियर हो रहा है मतलब तुम बहुत एडवांस हो, अभी बहुत अच्छा दिमाग काम कर रहा है। और जिसका क्लियर नहीं हो रहा है ब्रेन नॉर्मल है, मतलब साधारण सा बात है। क्योंकि जब तक हम लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक क्लियर होना नहीं चाहिए, ठीक है। एडवांस हो गया। सुनो, क्लियर अगर है तो बहुत अच्छा है। देखो यहाँ पे सुनो, क्या करें यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे थे, सुनो मेरी बात। मानो कि ऐसा कुछ है, सुनो, ई स्क्वायर 5e प्लस 6 ऐसा कुछ है। हाँ क्या है, yn इज इक्वल टू मानो कि साइन क्या है 4n है, ठीक है। तो साइन 4n है। कोई बोला सर मुझे इसका पी निकाल दीजिए, मैं बोलूँगा इसका पी तुम कैसे निकालना, सर इसका पी होगा ई स्क्वायर माइनस 5e प्लस 6 साइन 4n ना। बोलोगे यहाँ पे के का रोल कौन प्ले कर रहा है, 4 ना। अब क्या करना, पहले उसको अच्छे से ब्रेक करना। क्या होगा ब्रेक करके, बोलो तो कोई मुझे, ई में ब्रेक करो इसको, क्या होगा e टू दी पावर आई, के का वैल्यू क्या है 4, i 4n। अच्छा या फिर i 4n, ठीक है कोई बात नहीं, e टू दी पावर माइनस i 4n अपॉन क्या 2i ना। क्लियर है। अब इसको सेपरेट सेपरेट कर लो। तो सेपरेट कैसे करें, सेपरेट ऐसे करो, 1 बाय ई स्क्वायर माइनस 5e प्लस 6 इसके ऊपर, देखो ये तो माइनस प्लस है ना, यहाँ पे क्या करोगे पार्ट पार्ट कर लो। एक क्या करो e टू दी पावर i 4n अपॉन क्या 2i माइनस क्या बोलो, ठीक है। तो कोई बोला से 2i का क्या करेगा, ये तो कांस्टेंट है, इसको बाहर कर देंगे। इसके ऊपर क्या रूल लगाएंगे, अभी पढ़े थे ना a टू दी पावर n वाला, इसके ऊपर क्या करेंगे a टू दी पावर n वाला रूल लगाएंगे। अरे इसके ऊपर a टू दी पावर n, लेकिन सर वहां पे n की जगह तो आयोटा 4 है सर। अरे e टू दी पावर आयोटा 4 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, e टू दी पावर आयोटा 4 को मैं लिख सकता हूँ ना ऐसे। अब a का रोल कौन प्ले करेगा, a का रोल यही प्ले करेगा, समझ आ रहा है, बच्चा बहुत लाल है। ठीक है सर बोलिए ना एडवांस होगा सही है। ठीक है। देखो देखो थोड़ा तो कैलकुलेशन होगा। अगर तुम सोचोगे ग्रेजुएशन पढ़ रहे हो और कैलकुलेशन 11 12 जैसा सोचोगे तो ये तो एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए ना। ऑनर्स पढ़ रहे हो कैलकुलेशन तो अभी थोड़ा टफ होगा, धीरे धीरे टफ होगा। क्लास जब बढ़ता है तो कैलकुलेशन इंक्रीजिंग सेंस में बढ़ता है ना, क्लास बढ़ रहा है कैलकुलेशन छोटा हो रहा है। एक कौन सा एजुकेशन है, ऐसा एजुकेशन में कभी हुआ है क्लास 1 में छोटा छोटा कैलकुलेशन होता है, क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास बीएससी में कैलकुलेशन का, एमएससी में तो एक एक थ्योरी का प्रूफ होता है 6-7 पेज का, 6-7 पेज का भी प्रूफ है एक थ्योरी का ही, ठीक है। हालांकि बीएससी में भी 4-5 पेज का भी प्रूफ है, धीरे धीरे आएगा सब। चलो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, चलो क्वेश्चन करते हैं। रूल पे सर आप मत जाइए, आप सर कुछ क्वेश्चंस कराइए। और तो रूल था और का रूल क्या बोला है, फाइंड पी आई इन केस 1। केस 1 जैसा पी आई फाइंड करना है, ये रूल को अगर बोल देते हैं एक बार देखिए, वाला रूल समझ पाओगे नहीं पाओगे मुझे भी नहीं मालूम, बोल देते कम से कम एक बार। कौन सा वाला, केस 3 वाला एक बार देखो तो, केस 3 वाला देख लो, सिर्फ बोल देते। अच्छा समझ पाना कोई जरूरी नहीं है, क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। क्या है देखो तो, आप बोलोगे एफ ऑफ एन क्या है, एफ ऑफ एन क्या है, एफ ऑफ एन अब क्या है, एफ ऑफ एन क्या है n टू द पावर p, वहां पे क्या था p टू द पावर n था, अब n टू द पावर p है, ठीक है। तो बोल रहा है कि इस टाइप का जब क्वेश्चन रहेगा ना तो वहां पे जहां जहां पे e है, e का वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं, e 1 प्लस डेल्टा ना। बोलो e माने क्या 1 प्लस डेल्टा। तो पहला काम क्या होगा तुम्हारा, उस f ऑफ e को किस में लिखना, उस f ऑफ e को लिखना 1 प्लस डेल्टा में। देखो क्या है ना, ठीक है। तो क्वेश्चन में मानो आया ऐसे कुछ n क्यूब, अब क्या करोगे, पहला काम क्या होगा, पहला काम क्या होगा उसको क्या करोगे, पहले सर उसको करना पड़ेगा हम लोग 1 प्लस डेल्टा में कन्वर्ट, e की जगह पे 1 प्लस डेल्टा, ठीक है। तो बोलो ठीक है। तो
1 प्लस f ऑफ 1 प्लस डेल्टा कर देंगे सर। ठीक है, क्लियर है ना? उसके बाद समझ पा रहे हो? जैसे मानो मैं तुमको एक बात बोलूं, जब तुम f ऑफ 1 प्लस डेल्टा किया ना, f1 ऑफ डेल्टा किया, इसके बाद जो है ना, इसको थोड़ा सही करो, स्किप करो तो समझ आ गया ना? समझ नहीं पाओगे ना, फालतू टाइम वेस्ट होगा। क्वेश्चन में डायरेक्ट आएगा ना तो क्लियर हो जाएगा। सुनो, क्वेश्चन में डायरेक्ट करते हैं। पहले ये दो फार्मूला जानते हो? बाइनोमियल में ये दो फार्मूला पढ़े थे? ये दो फार्मूला तुम लोग पढ़े थे कभी? 1 प्लस x के ऊपर -1 क्या होता है? 1 माइनस x, x स्क्वायर माइनस x क्यूब प्लस x4 माइनस x क्यूब प्लस x4 एंड सो ऑन ना। 1 माइनस x के ऊपर -1, 1 प्लस x, x स्क्वायर, x क्यूब, x टू द पावर 4, ये सब फार्मूला जानते हो? तो इस फार्मूला को हम लोग यूज करेंगे, इस फार्मूला को यूज करेंगे। ये वाला देख लो सिर्फ एक बार, ये रूल बोल देते हैं एक बार। केस 4, तो कौन सा पीछे कीजिएगा फॉर्मूला? हाँ रुको, केस 4 पीडीएफ भेज दिए इसका, क्वेश्चंस कराएंगे ना, तब यहाँ पे जो लिखा हुआ है नोट्स में देखना, मालूम चल जाएगा कैसे किया है नहीं किया। ओके सर, ओके। यहाँ पे देखो क्या है, सुनो यहाँ पे इस तरफ देखो, अगर f ऑफ n क्या हो, a टू द पावर n सिर्फ ना हो, a टू द पावर n कौन सा वाला केस था एकदम स्टार्टिंग में ना, a टू द पावर n सिर्फ नहीं है, उसके साथ कुछ और एक फंक्शन है। जैसे कोई बोला सर एक बात मानिए, समथिंग है इक्वल टू, मैंने बोला a टू द पावर n, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जोड़ दिया sin n, sin 2n, समझ पा रहे हो क्या हुआ? ये gn है ना मेरा, हाँ सर। तो इसके तो अलग होगा, ये थोड़ी a टू द पावर n है सिर्फ। यस सर। मैंने बोला कि मेरे राइट में है ऐसे कुछ 2 टू द पावर n एंड क्या 3 टू द पावर, नहीं 3 टू द पावर नहीं बोलते, n स्क्वायर। अब क्या करोगे? देखो ये कैसा फॉर्म है, a टू द पावर n ना, या फिर सब 2 लग रहा है ना, तो कन्फ्यूजन हो सकता है। सर इसको क्या सर हम सेपरेटली करेंगे सर सबका। सेपरेटली यहाँ पे प्रोडक्ट है ना, तो थोड़ा सा रूल चेंज होगा। सुनो मेरे बात, यहाँ पे रूल चेंज होगा, थोड़ा चेंज होगा। से ये ऐड थोड़ी है, एडिशन होता तो पार्ट कर देते। हाँ सर। एडिशन नहीं है, प्रोडक्ट है यहाँ पे। एडिशन होता तो हम लोग क्या करते हैं, पार्ट कर देते ना, यहाँ पे प्रोडक्ट है। तो क्या करना है, टेक्निक क्या बोल रहा है देखो, इस टाइप का जब क्वेश्चन रहेगा ना, तो पीआई निकालने का तो साधारण तरीका तुम लोग जानते हो सर, 1/f कर दीजिए। सर मैंने इतना तक करके चलाया, नंबर मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, 1/f तो कोई भी कर सकता है, उसका वैल्यू निकालना है ना। ए 1/f क्या बोलता है, पीआई निकालने का फर्स्ट फॉर्मेट, इसको लिख के कोई नंबर नहीं मिलेगा, इसका वैल्यू निकालने लगोगे तभी जाके नंबर मिलेगा। क्या बोल रहा है, इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करना, जहां पे ई था ना, अब उसको ई मत रखना, उस पे क्या करना, f ऑफ e के जगह पे क्या पुट करना, a e, माने अगर तुम्हारा e जो था, मानो तुम्हारा e था e स्क्वायर, f ऑफ e था e स्क्वायर माइनस 5e प्लस 6, इस e के जगह पे क्या करना, मेरा ये क्या है बोलो तो 2 ना, तो तुम्हारा काम क्या होगा, इसके जगह पे जहां पे e है वहां पे 2e पुट करना, माइनस 5e के जगह पे क्या 2e, समझ आ रहा है कुछ? जहां पे e है वहां पे क्या पुट करना है, फंक्शन ऑफ e, तो कोई मुझे बोलो ये क्या फंक्शन ऑफ e नहीं है क्या, e स्क्वायर माइनस 5e प्लस 6 ये क्या है फंक्शन ऑफ e, ठीक है। तो मानो ये यहाँ पे 2 है ना, तो इससे यहाँ पे क्या करेंगे, जहां पे f ऑफ e है वहां पे क्या करना, f ऑफ ए करना, क्या होगा ए का होल स्क्वायर 5ae प्लस क्या 6 ना, ठीक है। तो बोलो बोलो, रिप्लेस करना है, क्यों करना है, नहीं करना है, ये सब मत सोचने जाना। अच्छा रात में नींद नहीं आएगा ये सब सोचने जाओगे तो, क्यों करना है ये सब सोचने से फायदा है क्या? कोई बोला सर एफ ओ पी की जगह पे आपने ए क्यों पुट कर दिया, पुट करना है, रूल है, अच्छा रूल है, ई के जगह पे क्या करना, ए करना। एंड प्रोसीड द केस 3। चलो हम लोग क्वेश्चन में आते हैं, बहुत बात कर ली तुम लोगों से, क्वेश्चन का है, क्वेश्चन के लिए नंबर मिलता है। चलो क्वेश्चन करते हैं, पीआई वाला क्वेश्चन करते हैं। चलो लिखो, सॉल्व
यहाँ पे 2 आ जा रहा है ना, 2 वाला क्वेश्चन नहीं देंगे। थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा रुको। देखो ये बच्चों को लिखो क्वेश्चन, सॉल्व द linear difference equation। इस डिफरेंस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अच्छा, इस डिफरेंस इक्वेशन को सॉल्व करना है। क्या है? yn+2 माइनस 3yn+1 माइनस 4yn इज इक्वल टू 2 to the power n। देखो CF तो मैं नहीं करूंगा, CF कोई भी कर सकता है, CF कोई भी कर सकता है। पहले तो लिख लेना, चलो मैं कर दे रहा हूं थोड़ा सा। गिवन डिफरेंस इक्वेशन इज क्या? yn+2 माइनस 3yn+1 माइनस 4yn इज 2 to the power n। अच्छा, ये इसको क्या लिखोगे बोलो तो? इसको ई में कन्वर्ट करोगे ना, इसको ई में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा? e² माइनस 3 माइनस 4yn इज इक्वल टू क्या? 2 to the power n। इसको नंबर 1 दो। CF निकालना है तो लिखो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है? e² माइनस क्या? 3e माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहां से क्या करोगे? क्या आ रहा है देखो तो फैक्टर, एक आ रहा है 1 आ रहा है क्या? नहीं, -1 आ रहा है, -1 आ रहा है, +1 और क्या आ रहा है? 4 आ रहा है ना। ये का वैल्यू क्या आ रहा है? -1 और 4। तो बोलो देयरफॉर CF क्या होगा? देयरफॉर CF इज क्या? C1 माइनस 1 to the power n, C2 4 to the power n। ठीक है, तो ये CF आया। और C1 C2 आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स, ये CF आया। अच्छा, PI निकालने के लिए क्या करोगे? PI निकालने के लिए क्या करोगे? अच्छा, PI क्या होगा? 1/f(e) क्या? 1/f(e) क्या होगा? या डायरेक्ट लिखते हैं 1/f(e) क्या है देखो तो? u² माइनस 1/f(e)
ई स्क्वायर माइनस 3e प्लस माइनस क्या -4 है ना, इंटू क्या होगा, सॉरी ये किसके ऊपर ऑपरेट हो रहा है, 2 टू द पावर n के ऊपर। ठीक है, तो बोलो क्या टेक्निक है, a टू द पावर n क्या रूल था, a टू द पावर n में क्या रूल था, a टू द पावर n में क्या रूल था, क्या करना पड़ेगा, पहले चेक करेंगे नीचे वाला अगर 0 हो जाएगा। हाँ नीचे वाला 0 नहीं, पहले पुट करके देखो, अगर 0 होगा तो नहीं करना है। हां सर। ठीक है, तो सर सिंपली आप क्या करिए, यहाँ पे एक रूल कौन प्ले कर रहा है, 2 कर रहे हैं सर। 2 प्ले कर रहा है ना, तो इस 2 को e के जगह पे पुट करो, ध्यान में रखना e के जगह पे a पुट करना होता है, e के जगह पे a यहाँ पे 2 है तो e के जगह पे 2 पुट कर दो, अच्छा e के जगह पे 2 पुट कर दो, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा, अच्छा तो पुट करने के बाद एक बार सुनो, जब पुट कर दोगे ना तो 2 टू द पावर n को तुम बाहर कर लेना, अच्छा ऐसे कर दो 1 बाई क्या, अच्छा फिर बाहर मतलब मैं तुम ऐसा क्या मैं बोलूं, मानो तुमने वैल्यू पुट कर दिया, तुम ऊपर भी रख सकते हो राइट में भी रख सकते हो, बट क्या है, मानो कि वैल्यू पुट करने के बाद अगर तब भी ई रह गया तब इशू होता है। अच्छा इससे अच्छा क्या है, तुम उसको क्या करो, जब ये 2 टू द पावर n है ना उसके ऊपर जब तुम ऑपरेट किया, जब 2 यहाँ पे पुट किया तो ये वाला पोर्शन बाहर आ जाएगा। हाँ बोलो यहाँ पे क्या होगा, 2 स्क्वायर माइनस क्या 3 इंटू 2 माइनस 4 2 टू द पावर n, नीचे में क्या आ रहा है 4 माइनस 4 कैंसिल माइनस 6 ना क्या आया 2 टू द पावर n माइनस क्या माइनस 1 बाई 6 2 टू द पावर n। वो तो पीआई तो निकल गया सर, हाँ पीआई तो निकल यही होगी सर, हाँ। सीएफ के साथ जोड़ देंगे इसको जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं या फिर कंप्लीट सॉल्यूशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जनरल सॉल्यूशन या फिर कंप्लीट सॉल्यूशन। देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन या फिर कंप्लीट सॉल्यूशन, देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन, देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन इज क्या होगा बोलो, yn is equal to CF plus PI। CF का वैल्यू क्या था, C1 minus 1 to the power n, C1 minus 1 to the power n, C2 4 to the power n और PI अभी निकाला क्या minus 1 by 6 2 to the power n, where C1 and C2 are क्या are arbitrary कांस्टेंट। बोलो ठीक है, तो अच्छा इसी टाइप में एक क्वेश्चन मैं लूंगा जहां पे पुट करने में ना 0 आ जाएगा, तब जाके क्वेश्चन अच्छा होगा। सर यही 5 मार्क्स करना है सर, ये 5 मार्क्स करना है सर। हाँ 5 नंबर का क्वेश्चन है, हालांकि इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन और होता, बट ठीक है। क्वेश्चन लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, तो सॉल्व दिस, लैंग्वेज लिखना। अच्छा मैं थोड़ा सा ये समझा रहा हूँ, लैंग्वेज तो लिख सकते हो तुम लोग, सॉरी सॉल्यूशन कैसे हो गया, क्वेश्चन ही नहीं लिखा, सॉल्यूशन हो जा रहा है। क्वेश्चन सॉल्व क्या yn plus 3 minus 6yn plus 2 plus 12yn plus 1 minus 8yn is equal to 2 to the power n। Solve this। ठीक है, तो सॉल्यूशन लिखना, गिवन डिफरेंस इक्वेशन बोल के जो है वो लिख लेना। इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे, e क्यूब 6e स्क्वायर प्लस 12e माइनस 8yn इज इक्वल टू क्या 2 टू द पावर n ना। यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, ये वाला
ए डॉट ई ऑक्सिलरी इक्वेशन शॉर्ट में तुम लोग फुल लिखना ई क्यूब माइनस 6e स्क्वायर 12e माइनस 8, इसको फैक्टर करना, मैं बोल दे रहा हूँ क्या आएगा। ये आएगा तुम्हारा e माइनस 2 का होल क्यूब, देख लो फॉर्मूला रख के देखो, ई क्यूब देखो ये आएगा। हाँ सर, बोलो। क्यूबिक इक्वेशन है सर, तो इसमें कार्डन मेथड लगा सकते हैं? नहीं, कार्डन क्यों लगाओगे? अरे कार्डन के लिए तो बहुत मेहनत लगता है, ठीक है, कार्डन नहीं लगाना है। सुनो मेरे बात, क्वेश्चन जब कोई देगा ना तो कार्डन का थोड़ी देगा, कार्डन में तो बहुत काम करना पड़ता है, ये हिट एंड ट्रायल से निकल जाएगा। अगर तुम इसमें कार्डन लगाने जाते तो कैसे बहुत टाइम वेस्ट हो जाता ना, हिट एंड ट्रायल से हो जाता। सुनो कार्डन में करना, देखो जब कोई क्वेश्चन कार्डन से आता है ना तब कार्डन करना पड़ता है, अदरवाइज ऐसा लाइफ में मैं अभी तक क्वेश्चन नहीं देखा हूँ क्यूबिक है बट कार्डन से करना पड़ रहा है, वो हिट एंड ट्रायल से हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन ऐसे ही देगा ताकि हिट एंड ट्रायल से हो जाए। ई का वैल्यू 2 to 2 आया, बोलोगे CM क्या होगा? C1 C2 N C3 क्या N स्क्वायर क्या होगा 2 to the power n ना, लिख देना साइड पे C1 C2 C3 आर द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। मेन बात क्या है बोलो तो PI में PI क्या होगा? PI क्या होगा? PI माने क्या 1 बाय, देखो तो वो जो FP था उसको मैं लिख सकता हूँ ना e माइनस 2 का होल क्यूब, बोलो इसमें क्या होगा 2 to the power n ना, ठीक है, तो समझ आ रहा है? या एक लाइन और लिख देते? नहीं सर आगे वही तो नीचे में जो है उसको ही लिख दिया ऐसे, क्लियर है? यहाँ पे क्या है, इस जगह पे यही तो है ना 1 बाय, क्वेश्चन में क्या था FOP, क्वेश्चन में FOP था e क्यूब 6e स्क्वायर प्लस 12e माइनस 8 2 to the power n ना, वही तो है। सर 2 पुट करके तो 0 आ जाएगा। अब सर 2 पुट करोगे ना 0 आएगा। अब यहाँ पे हम लोग 2 पुट करेंगे ना तो 0 आएगा। सर इस टाइम में क्या करेंगे 2 मत पुट करो, क्या करोगे टेक्निक बोले थे ना, कहाँ गया देख ले एक बार, यही फॉर्मूला बोले थे ना, इस कौन सा वाला लगेगा फॉर्मूला बोलो तो, ये वाला ना, तीसरा वाला सर, तीसरा वाला, ठीक है। तो क्या होगा n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 बाई क्या 3, लिखते हैं देखो कैसे लिख रहे हैं, इसको क्या लिखोगे सर n इंटू बोलो n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल, उस पे क्या होगा 3 है तो क्या होगा 2 के पावर में n माइनस 3 ना, 2 के पावर में क्या होगा n माइनस 3, बोलो क्लियर हो रहा है? ये आ गया PI, कितना जल्दी आ गया देखो। अच्छा क्वेश्चन करने के टाइम देखो सर, हाँ सर बहुत अच्छा लगा, देखो उस टाइम में समझने में दिक्कत हो रहा था ना, आंसर के टाइम देखो एकदम जल्दी आ गया। ये क्या किए, जब 2 पुट किया ना तो 0 आ रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे वो फॉर्मूला को यूज करेंगे। कोई बोला सर अगर ऐसा होता यहाँ पे मानिए कि a स्क्वायर होता तब क्या करते, मैं बोलता n इंटू n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 तक जाता, ठीक है। हालांकि यहाँ पे हम लोग का क्या है 3 है। बोलो आंसर क्या होगा, कंप्लीट सॉल्यूशन का मतलब क्या है, जनरल सॉल्यूशन का मतलब क्या है, yn इज इक्वल टू CF प्लस PI, CF लिख देना PI लिख देना और साइड में बोल देना C1 C2 C3 आर द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन समझाते हैं, लैंग्वेज तुम लोग लिख लेना अच्छे से। सॉल्व yn प्लस 3 माइनस क्या 5 yn प्लस 2 प्लस, सर जो वो आया था सर n -1 n -2 बाय 3 सर वैसे ही लिख के छोड़ देंगे सर। हाँ और क्या करोगे यहाँ पे तुम, और करने का कोई जगह है क्या, और एक का वैल्यू क्या पुट करेंगे यहाँ पे, वही करना है
ठीक है, तुम 3 फैक्टोरियल का मैक्स टू मैक्स 6 लिख सकते हो, जरूरी नहीं है वहाँ पे 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 होता है, सब जानते हैं। ठीक है, 6 को 3 फैक्टर लिखना ही अच्छा होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखोगे, ये क्वेश्चन देखो 3yn plus 1 plus 9yn is equal to 2 to the power n 3 to the power n। देखो क्या है, राइट में क्या है, 2 है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस पर हम लोग क्या करेंगे, पार्ट पार्ट कर लेंगे। बोलो यहाँ पे क्या होगा, इसको क्या लिखोगे, e क्यूब 5e स्क्वायर 3 9 2 to the power n 3 to the power n। कोई बोला सर ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज e क्यूब 5e स्क्वायर 3e प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, आज के बाद ठीक है। देखो यहाँ पे e क्यूब क्या होगा बोलो तो, इसको मैं आंसर बोल दे रहा हूँ बच्चा, इसमें e आएगा 3 माइनस 1, तो तुम लोगों का काम है। बोलो cf तब क्या होगा, cf तब क्या होगा, cf बोलोगे c1 प्लस c2n 3 टू द पावर n क्या होगा, c3 माइनस 1 टू द पावर n, और c1 c2 आर द c1 c2 c3 आर द आर्बिट्ररी कांस्टेंट। देखो नेक्स्ट काम करो पीआई के लिए, बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना। देखो यहाँ पे पीआई कैसे करोगे, पीआई के लिए क्या करोगे, क्या टेक्निक होगा, पीआई के लिए क्या करोगे, पीआई पीआई माने 1 बाय नीचे में क्या था सर, e क्यूब माइनस 5e स्क्वायर प्लस क्या, प्लस 3e प्लस 9 ना, ठीक है। तो ये पीआई है, राइट में क्या होगा, राइट में होगा राइट में 2 टू द पावर n 3 टू द पावर n। क्या करना पड़ेगा सर, सेपरेट सेपरेट कर लीजिए। पहला काम क्या होगा, इसको सेपरेट सेपरेट लिखना, ये पहला काम है तुम्हारा, e क्यूब 5e स्क्वायर प्लस 3e प्लस 9 2 टू द पावर n। ठीक है, उस पे क्या करोगे, 1 बाय e क्यूब माइनस क्या 5e स्क्वायर प्लस 3e प्लस 9 क्या 3 टू द पावर n। ठीक है, तो अब क्या करना है सर, इस 2 को पुट करो और 3 को पुट करो। एक बात तो कंफर्म है, 3 पुट करूंगा तो 0 आएगा, क्यों सर, 3 तो रूट है। अरे जब रूट होता है तो वो उसको सेटिस्फाई करता है ना सर। कैसे समझेंगे कि कोई कुछ पुट करने में 0 आ रहा है, अगर वो रूट प्रेजेंट है तो पुट करने में तो 0 आएगा, क्योंकि हम लोग थ्योरी इक्वेशन में पढ़े थे ना, जो रूट है वो क्या करता है, इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो इसका मतलब 3 के लिए 0 आएगा, बट यहाँ पे और एक तो है क्या, 2 के लिए 0 नहीं आएगा ना। तो जब 2 के लिए 0 नहीं आएगा ना, तो 2 वाला काम कर लो तुम पहले से। क्या करोगे, 2 में क्या टेक्निक था, क्या टेक्निक बोले थे, 2 टू द पावर n बाहर, 1 बाय क्या 2 क्यूब 5 2 स्क्वायर, जिसके लिए हो रहा है उसका काम कर लो पहले, 3 इंटू 2 प्लस 9। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत होगा तो बोलना, क्वेश्चन के टाइम और कोई इशू नहीं होगा। आप क्या करोगे सर, आप 3 पुट करिए, 3 पुट करने जाएंगे ना तो 0 आएगा, तो 3 हम लोग पुट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, पुट नहीं कर सकते हैं। आप प्रॉब्लम क्या जानते हो, इसको e माइनस समथिंग का होल क्यूब या होल स्क्वायर में लिख भी नहीं पाओगे सर। होल स्क्वायर में लिख देंगे, होल स्क्वायर कैसे लिखोगे, क्यूब है सर, होल क्यूब में लिख देंगे, होल क्यूब में होगा नहीं, कारण तुम जानते हो इसका फैक्टर क्या होगा, इसका फैक्टर क्या होगा सर। कैसे फैक्टर मालूम है, यहाँ पे देख लेना आ जाएगा, यहाँ से तो बोल ही सकते हो। एक फैक्टर होगा क्या, e माइनस 3 का होल स्क्वायर और e प्लस 1 सर। इसके लिए तो फॉर्मूला आपने बोले ही नहीं थे,
इसके लिए फॉर्मूला मैंने बोला था, हम लोग क्या फॉर्मूला बोले थे अभी तक? हम लोगों ने क्या फॉर्मूला बोला था? ये सब का बोला था ना सर? आपने ये सब का बोला था? आपने तो ये सब बोला ही नहीं है। e माइनस ए का अगर होल स्क्वायर आ जाए, उसके बाद e माइनस बी आ जाए और a टू दी पावर n आ जाए, अब सर क्या करें? अब क्या करना है वो मैं बोल दे रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर है सबको? इसका वैल्यू निकाल लो, कम से कम पहले इसका वैल्यू निकाल लो। चलो यहाँ पे क्या करो, बोलो क्या लिखोगे? 1/+3 था ना, तो क्या होगा? e माइनस 3 का होल स्क्वायर और -1 था क्या? e प्लस 1 3 टू द पावर n। ठीक है, तो कुछ नहीं किया अभी तक। अभी तक सिर्फ इसका वैल्यू पुट किया था। बोलो इसका वैल्यू क्या है? नीचे में क्या है? सर 1/3 1/3 2 टू द पावर n। हाँ सर। वहां पे देखो क्या होगा, वहां पे क्या होगा? बोलोगे प्रॉब्लम किससे है? इसको प्रॉब्लम किससे है? इसको प्रॉब्लम किससे है? 3 से ना? यस सर। कोई बोला सर इसको प्रॉब्लम है 3 से। अच्छा, इसको प्रॉब्लम है 3 से, बट ये जानते हो ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है मुझे तो 3 से प्रॉब्लम नहीं है, तो तुमको मैं छोड़ दिया, अब मैं इसके साथ जुड़ गया। होता है ना? इसका टोटल प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें 3 है, इसमें 3 है, टोटल में 3 है, तो प्रॉब्लम इसमें है। अब मैं क्या करूंगा? जिसमें प्रॉब्लम है ना उसको बाहर कर लूंगा। इसमें क्या प्रॉब्लम है क्या? बोलो तो इसमें तो मैं 3 पुट कर सकता हूं, कर सकता हूं ना? हाँ सर। देखो क्या कैसे करते हैं, एक इस टाइप क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो यही बात है, होल क्यूब में तो नहीं आ रहा था सर होल स्क्वायर में आ रहा है, तो जिसको प्रॉब्लम नहीं है ना उसमें पुट कर दो और होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज कर दो। क्लियर है मेरी बात? हाँ सर। मैं समझा रहा हूँ फिर से कैसे लिखना है। सर सर अगर यहाँ पे होल क्यूब भी आ जाता तब तो सिंपली फॉर्मूला पुट कर देते, वो वाला फॉर्मूला n × n-1। यहाँ पे क्या कर रहे हो? यहाँ पे क्या कर रहे हो? जो जिसको प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम किसका है? e माइनस 3 का होल स्क्वायर का ना, इसको मैंने अलग कर दिया। एंड अब क्या करोगे? बोले प्रोडक्ट है तो इसको लिख सकता हूं ना ऐसे, e प्लस 1 3 टू द पावर n। बोलो कोई इशू है? कोई इशू नहीं है। अब क्या बोल रहा है? ये क्या बोला था जब एक साथ था ना, ये लोग प्रॉब्लम हो रहा था। अच्छा, अब क्या होगा ना, ये अलग हो गया। बेनिफिट क्या हो जानते हो? अब ये 3 का बेनिफिट ले पाएगा। अब मैं यहाँ पे 3 पुट कर दूंगा, इससे अच्छा क्या होगा? वैल्यू मिल जाएगा मुझे। अब ये क्या बोलेगा? अब मैं फॉर्मूला भी कर रहा हूँ, तुम्हारा भी हो रहा है, मेरा भी हो रहा है। देखो यहाँ पे वैल्यू निकल गया ना, और इसमें फॉर्मूला भी तो आ जाएगा। देखो e माइनस 3 का होल स्क्वायर। समझ आ रहा है मेरे बात? हाँ सर। देखो टेक्निक है सब, थोड़ा सा टेक्निक याद रखना पड़ेगा, बट बहुत सारे प्रैक्टिस करने से याद हो जाएगा। 1/3 2 टू द पावर n। अब क्या करोगे? बोलो यहाँ पे e माइनस 3 का होल स्क्वायर एज इट इज रखो। अब इसमें 3 पुट कर दो। क्या टेक्निक था? 3 टू द पावर n को बाहर, 1 बाय क्या 3 प्लस 1 ना, क्या आ रहा है? 4 तो 1 बाय e माइनस 3 का होल स्क्वायर क्या होगा? 1/4 3 टू द पावर n ना। ठीक है, तो अब कोई बोला सर 1/4 तो आ गया है, 1/4 कांस्टेंट है, उसको बाहर लो। 1/3 2 टू द पावर n, 1/4 को बाहर ले लो, तो क्या आएगा? अब कुछ समझ आ रहा है? फॉर्मूला पर गया ना? इसका फॉर्मूला क्या था? इसका फॉर्मूला क्या था? ये तो प्रॉब्लम वाला केस है। अरे प्रॉब्लम वाला केस में हम लोग क्या बोले थे? जब प्रॉब्लम वाला केस आता है तो ये वाला यूज करना पड़ता है ना, ए प्रॉब्लम वाला केस, ए प्रॉब्लम वाला केस, होल स्क्वायर वाला, होल क्यूब वाला और 4 वाला। बोलोगे इसको क्या लिख सकते हैं? इसको क्या लिख सकते हैं? कोई बोलोगे? जो लोग ऑनलाइन है उसमें से कोई बोल सकते हैं इसको क्या लिख सकते हैं? बोलो, नहीं तो मैं ही बोल दूंगा। यहाँ पे क्या होगा बोलो? यहाँ पे होल स्क्वायर है n इंटू n-1 बाय क्या 2 फैक्टोरियल, बाय 2 फैक्टोरियल लिखो या फिर 2 ही लिख दो, कोई इशू नहीं है, बट 3 फैक्टोरियल की जगह पे इशू होता है। यहाँ पे क्या करोगे? जो बेस है
उसके यहाँ पे देखो पावर 2 है तो n की जगह पे क्या हो जानते हो, n की जगह पे 2 घट जाएगा, n-2। समझ आ रहा है? देखो ये है। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोल सकते हो। ये क्या हो गया 1/3 2 to the power n 1/4 4 2 क्या होगा 8। बट मुझे मेरा मानना है 8 करना अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, इसमें फैक्टोरियल दो तो अच्छा ये 1/4 ही रखो, अंदर क्या करो बोलो तो n इंटू, इसको प्रोडक्ट मत करना, देखने में ही अच्छा लगता है। ANC2 का फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला जानते हो? ANC2 का फॉर्मूला है। NC2 को ऐसे लिखते हैं और NC2 को ऐसे ही लिखते हैं, इसको तोड़ के लिखना अच्छा नहीं होता है, n² - n वो अच्छा नहीं होता है, इसको ऐसे लिखना पड़ता है। और उसके बाद क्या 3 टू द पावर, बोलो 3 टू द पावर क्या n-2। ये क्या आया, ये क्या आया है सर? ये तो आपका PI है। अब सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है yn = CA प्लस PI। CA पहले से निकाल लिए थे, CA पहले से निकाल लिए थे, यहाँ पे है CF और PI अभी निकाले, तो CF प्लस PI करने से क्या मिलेगा, जनरल सॉल्यूशन मिलेगा, जिसको कंप्लीट सॉल्यूशन भी बोलते हैं। चलो साइन वाला केस करते हैं, तो साइन वाला केस करते हैं, साइन या फिर कॉस वाला, जो भी करना है करो। क्वेश्चन solve the difference equation, solve the difference equation। क्या इक्वेशन है yn+2 प्लस yn+1 प्लस 2yn इज इक्वल टू साइन 2n। ठीक है, तो साइन 2n। सॉल्यूशन गिवन डिफरेंस इक्वेशन इज क्या है yn+2 yn+1 2yn इज इक्वल टू क्या साइन 2n। दिस इज द गिवन डिफरेंस इक्वेशन। अब क्या करोगे यहाँ पे बोलो तो, इसको क्या लिखोगे सर e² प्लस e प्लस 2yn इज इक्वल टू क्या साइन 2n। इसको नंबर 1 बोल दो। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज e² प्लस e प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा e क्या होगा, क्या आ रहा है e का वैल्यू 1 और -2, e का वैल्यू देखना 1 और -2 आएगा। तो बोलो CF क्या होगा, therefore CF is
C1 1 के ऊपर n माने कि 1 ही होगा ना, ठीक है। तो C2 -2 के ऊपर n, देखो CF आया सर। C1 के साथ कुछ नहीं है क्या, C1 के साथ 1 × n है, इसलिए ऐसा हो गया। क्लियर है? तो अब क्या करोगे, PI का प्रोसेस क्या है? बस सर रिकवरी 1 और -2 कैसा है हाँ सर? सर वही अरे उसको सॉल्व करो। -2 नहीं कर रहे सर इसमें। -2 नहीं कर रहा है, -2 स्क्वायर नहीं कर रहा है ना। हाँ सर। ओहो मैं भी गलत बोल दिया। क्या होगा तब, क्या आ रहा है बोलो तो वैल्यू, क्या वैल्यू आ रहा है इसका? हिडन टर्म से देखो ना क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, 1 आ रहा है, कुछ रियल कुछ आ ही नहीं रहा है ना। कॉम्प्लेक्स में आएगा क्या? इधर लगाना पड़ेगा। हाँ सीधा सीधा लगाना पड़ेगा। देखो तब क्या करोगे, क्वेश्चन सही दिए थे तो, क्वेश्चन तो सही है। चलो कोई बात नहीं, इसको सीधा से लगा दो। -1 ± b स्क्वायर, 1 माइनस क्या 8 8 अपन क्या बाई 2, -1 -1 /2 होगा तब, प्लस माइनस क्या √7/2 आया ना, ऐसा कुछ ऐसा ही तो आ रहा है। तो CF क्या होगा, CF इज CF क्या आ रहा है, R⁴n, C1 cos n theta, C2 sin n theta, where R is 1/4 7/4 रूट अंडर माने क्या √2, एंड थीटा क्या होगा, थीटा इज tan इनवर्स √7/2 माइनस हाफ, क्या होगा tan इनवर्स माइनस √7, इसका वैल्यू निकाल नहीं सकते, ऐसे रख दो। अच्छा CF आ गया tan इनवर्स माइनस √7। चलो PI के लिए काम करना है। PI माने 1 बाय क्या e² + e + E² प्लस E प्लस 2 किसके ऊपर, sin 2n sin 2n, sin 2n। क्या प्रोसेस है, बोले थे क्या करना है, जो साइन है उसको किस में लिखना है, E के साथ, E के पावर क्या, e आयोटा 2n माइनस -2 आयोटा 2n अपन क्या 2 2 आयोटा। इसके बाद क्या आ रहा है देखो तो, हाँ 1/2 आयोटा 1/2 आयोटा, हाँ ये तो बाहर हो जाएगा ना। उसके बाद क्या होगा, E² प्लस E प्लस 2 e⁴ आयोटा 2n माइनस क्या होगा, E² प्लस E प्लस 2 e⁻ माइनस आयोटा 2n। ठीक है, देखो क्या टेक्निक था, a⁴n में लिखना ना,
ए टू द पावर n में लिखना है तो चलो देखो 1/2 आयोटा 1 बाय ई स्क्वायर ई प्लस 2, इसको क्या लिखोगे e टू द पावर 2 आयोटा ऊपर में n ना, ठीक है। इसमें क्या होगा 1/2 आयोटा गया है यहाँ पे क्या लिखोगे 1 बाय ई स्क्वायर प्लस ई प्लस 2, क्या हो रहा है ये e टू द पावर माइनस 2 आयोटा पावर में n, ठीक है। देखो अब क्या प्रोसेस था, a टू द पावर n में क्या प्रोसेस होता है, a टू द पावर n में प्रोसेस होता है, हाँ उसको पुट करना ना वहां पे, पुट करके देखो क्या हो रहा है, e टू द पावर 2 आयोटा को बाहर किया, e टू द पावर 2 आयोटा को बाहर किया, हाँ ठीक है। क्या क्या टेक्निक था, नहीं e टू द पावर 2 आयोटा कैसे बाहर करें, e टू द पावर 2 आयोटा n को पूरा बाहर करना है, 2 आयोटा n को मैंने बाहर किया, 1 बाय क्या होगा e स्क्वायर की जगह पे क्या होगा बोलो, ए पुट हो जाएगा ना, हाँ सर, e टू द पावर 2 आयोटा होल स्क्वायर e टू द पावर 2 आयोटा प्लस 2 माइनस 1/2 आयोटा 1 बाय e टू द पावर, अब सुनो ये -2 आयोटा है, यहाँ पे क्या है -2 आयोटा e टू द पावर -2 आयोटा होल स्क्वायर e टू द पावर -2 आयोटा प्लस 2, अच्छा इनटू क्या होगा, सर इसको तो बाहर करना था, चलो हालांकि बाहर एक प्रोडक्ट ही है, कोई इशू नहीं है, ये तो प्रोडक्ट ही है, 2 आयोटा पावर में n, समझ आ रहा है ना। हाँ तो क्या करोगे यहाँ पे क्या है 1/2 आयोटा था, देखो हो गया 1/2 आयोटा को बाहर करते हैं, ऊपर में क्या आ रहा है e टू द पावर 4 आयोटा n ना, नीचे में देखो तो पावर के ऊपर पावर है तो प्रोडक्ट हो जाएगा ना सर, ऊपर में e टू द पावर 2 आयोटा m होगा, हाँ तो ओ e टू द पावर 2 आयोटा n होगा, और यहाँ पे पावर के ऊपर पावर है तो 4 आयोटा n e टू द पावर 2 आयोटा प्लस 2 माइनस क्या होगा, e टू द पावर माइनस e टू द पावर माइनस 2 आयोटा n अपॉन क्या e टू द पावर माइनस 4 आयोटा प्लस e टू द पावर माइनस 2 आयोटा प्लस 2, यही आंसर है, यही आंसर होगा, ये पीआई होगा, हाँ। सॉल्यूशन क्या होगा तब, therefore the general solution, CF plus PI, therefore the general solution of the difference equation 1 is क्या, yn is equal to CF plus PI, CF का वैल्यू जो था वो लिख देना और PI का वैल्यू लिख देना। CF का वैल्यू देखो ये था, CF का वैल्यू क्या था, RNC1 cos n, हाँ यहाँ पे लिख देना, या फिर एक काम करना इसके वैल्यू में ना, इसके वैल्यू में CF का जो वैल्यू होगा ना, CF का वैल्यू यही लिखना, अच्छा। और सर R का वैल्यू पुट नहीं नहीं जरूरी नहीं है, ठीक R का वैल्यू पुट कर सकते हो बट थीटा का वैल्यू पुट करना अच्छा नहीं होगा, मुझे लग रहा है हाँ सर, पर आया देखिए, थीटा का वैल्यू पुट करना अच्छा नहीं होगा, R पुट कर सकते हो बट थीटा मत पुट करना, थीटा वाला वैल्यू देखने में अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। R पुट कर दो, √2 पुट कर देना, अच्छा यस, √2 टू द पावर n दिस, और ये थीटा रखना ऐसे ही, और लास्ट में लिख देना हमारा थीटा इज tan इनवर्स -√7, ठीक है। बोलो समझ आ रहा है, तुम लोग जो ऑनलाइन कर रहे हो समझ पा रहे हो, यस सर, यस सर। देखो तब
इस टाइप का तुमको ये लिखना है, सी एफ लिख देना वहाँ पे। सी एफ जो है उसमें आर का वैल्यू पुट कर देना, थीटा का वैल्यू मत पुट करना। थीटा रहेगा वहाँ पे, लास्ट में लिखना कि वायर थीटा इज बोल के tan इनवर्स -√7 ऐसे लिख देना। अरे पी आई तो निकाल लिया है, या यहाँ पे हम लोग निकाल दिया है। क्वेश्चन मिल जाएगा तुम लोगों को, बहुत सारा क्वेश्चन है। बुक एक पीडीएफ दे दिया तुम लोगों को, हाँ सर 2 पीडीएफ दे दिए अभी तक, 2 पीडीएफ दे दिए। हालांकि अभी तक हम लोगों ने एक टाइप का क्वेश्चन अभी तक, कौन सा टाइप का क्वेश्चन नहीं किया है अभी तक? कौन सा टाइप का क्वेश्चन नहीं किया है? 2-3 टाइप का क्वेश्चन नहीं हुआ। एन स्क्वायर वाला नहीं कराया, एन क्यूब वाला नहीं कराया, फिर से क्लास लग जाएगा, फिर से क्लास लग जाएगा। तो इसमें टोटल 4 क्लास है। फिर से क्लास लग जाएगा, नहीं हो रहा है तो क्या करेगा। ठीक है, कोई बात नहीं है। अभी जो क्वेश्चन इतना तक हुआ ना, इस टाइप के कुछ क्वेश्चन देखो तुम लोग कर पाओगे। सर आप सेंड कर दीजिएगा। और तो पीडीएफ सेंड किया है तो अच्छा उसी पीडीएफ में देख लो। ठीक है। राइट हैंड साइड में अगर साइन कॉस है तो ट्राई करो, राइट हैंड साइड में a⁴n वाला है तो ट्राई करो। सर सभी इसी टाइप का क्वेश्चन है। सभी मतलब और भी 2-3 टाइप है तो इसलिए तो मैंने बोला और एक क्लास लगेगा। ठीक है। अगर मानो कि राइट में n क्यूब है, n क्यूब वाला तो नहीं कराया तुम लोगों को, तुम लोगों को कौन सा वाला कराया? 3n वाला कराया। उसको छोड़ के सर हाँ, n क्यूब वाला नहीं कर पाओगे अभी। अच्छा, तुम लोग a वाला नहीं कर पाओगे। मानो कि 3n और उसके साथ मानो कि कोई दूसरा एक फंक्शन है, वो वाला नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? जितना कर पाओगे वो पहले करो। अच्छा, ऐसा हो सके कि एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो ये वाला ही आ गया, नेक्स्ट वाला नहीं आएगा। हालांकि ऐसा नहीं बोला जा सकता है, जो नेक्स्ट वाला क्लास में कराएंगे वहाँ से भी आ सकता है। ठीक है, जितना सारा मेथड है सभी तो बोलना पड़ेगा, नहीं तो कैसे होगा। जितना सारा मेथड है, जैसे पीडीएफ कहाँ गया देखो, एक बार पीडीएफ तो मेरे पास है वहाँ पे, अगर पीडीएफ में जाते हैं यहाँ पे तो ये पीडीएफ में बहुत सारा क्वेश्चन किया हुआ है। इस पीडीएफ में बहुत सारा क्वेश्चन किया हुआ है, बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या हुआ है। ये तो पीडीएफ दिख भी नहीं रहा है, चलो कोई बात नहीं है। एन स्क्वायर वाला तुम लोग इस पीडीएफ में देखना, तो एक बार इस पीडीएफ में कुछ क्वेश्चन मिल जाएगा तुम लोगों को। क्या क्वेश्चन कहाँ आ गया? जैसे ये वाला क्वेश्चन मैंने अभी कराया, ये वाला क्वेश्चन मैंने अभी कराया। इसमें सॉल्यूशन के साथ सभी क्वेश्चन। हाँ नहीं, क्वेश्चन तो है, देखो ना तुम, ये देखो बहुत सारा क्वेश्चन है। कहाँ गया क्वेश्चन? कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन यही देखो है क्वेश्चन। देखो यहाँ पे ux+2 से दिया है, कोई इशू नहीं है। ux+2 से दिया है तो क्या प्रॉब्लम है? तो हम लोग yn से भी अभी हाँ, यहाँ पे देखो ये सब होमोजेनियस वाला है, ये भी होमोजेनियस। ये देखो तो उसमें तो सिर्फ cf निकाल के यहाँ पे देखो, होमोजेनियस में। यहाँ पे देखो, यहाँ पे cf निकालने से हो जाएगा। हाँ। यहाँ पे देखो तो नंबर 5 देखो तो 2⁴x माने 2⁴n ना, 4⁴n 3⁴n 5⁴n। कुछ क्वेश्चन ना इस फॉर्मेट में भी करना, u और x में करना, ताकि ऐसा ना हो कि तुमने n r किससे किए? n r y से किए और u और x से किए नहीं, और एग्जाम में टाइम में कंफ्यूजन हो जा रहा है। तो इससे भी कर लेना, क्योंकि इस टाइप में भी, इस फॉर्मेट में भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। राइट में क्या है बोलो, ये भी कर पाओगे तुम लोग। ये करना 5 करना, 3 4 5 6 ये सब कर पाओगे। अब 3 4 5 6 अभी सब कर पाओगे। 3 4 5 6 ये तुम लोग का होमवर्क है। 3 4 5 6 अभी के लिए होमवर्क है। साइन कॉस वाला कहाँ गया देखो तो, ये वाला भी नहीं कर पाओगे। 7 अभी नहीं कर पाओगे, 7 अभी नहीं कर पाओगे। 8 भी नहीं कर पाओगे, 8 कॉम्बिनेशन है। 7 8 नहीं कर पाओगे। सर कौन सा वाला कर पाए? 9 कर पाओगे। 9 भी होमवर्क लो, 9 भी होमवर्क लो। 10 भी नहीं कर पाओगे। अच्छा, ये हो गया, इस एक करने से हो जाएगा। माने ऐसा सिंपल सा बात है। 8 7 और 10, सॉरी 8 तो होमवर्क दिया ना, नहीं 8 9 होमवर्क दिया। 7 8 और
10 इस टाइप का क्वेश्चन अगर हम लोग कर लेते हैं तो हम लोग का काम हो जाएगा। हाँ 11 क्या है? 11 में देखो तो वही तो है, उसी टाइप का है, वो नहीं हो पाएगा अभी। पॉलिनोमियल है ना, एक्स स्क्वायर वाला नाम अभी नहीं कराया हम लोग। हाँ सर। हम लोग n स्क्वायर वाला नहीं कराया, हम लोग a टू द पावर n वाला कराया है। ठीक है, ये सब पॉलिनोमियल वाला नहीं कराया है। एक्स स्क्वायर x प्लस 1 नहीं कराया, हम लोग n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 नहीं कराया है। कोई बोला सर ये कर नहीं पाएंगे, इसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। समझाया था पॉलिनोमियल को कैसे फैक्टोरियल में कन्वर्ट करते हैं। पॉलिनोमियल को फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना सिखाया था। तो क्या करना पड़ता है, कोएफिशिएंट लेना पड़ता है, 1 1 1 यहाँ पे है, उसके बाद 1 से चालू करना पड़ता है, ऐसे करके उसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना पड़ता है। और फैक्टोरियल करने से हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो हम लोग बोलेंगे। 11 को भी छोड़ दो। 11 को भी छोड़ दो। तो तुम लोग अभी क्या कर रहे हो, तुम लोग अभी कर रहे हो, मार्क डिलीट हो गया मुझे लग रहा है। 3 4 3 कर रहे हो, 4 कर रहे हो, 5 कर रहे हो, 6 कर रहे हो और 9 कर रहे हो। 3 4 5 6 9 3 4 5 6 9 होमवर्क करना। अच्छा, होमवर्क ऐसा नहीं है कि करना पड़ेगा, तुमको करोगे तभी जाके एग्जाम में 7 नंबर कंफर्म हो सकता है। 3 4 5 6 9 बाकी सब हमें नहीं करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। आंसर भी है तुम्हारा, चेक कर सकते हो, आंसर भी है। आंसर एक सर यू में है, तो तुम किसी में भी करो, एक सर यू में करो या वाई आर एन में करो। मैथ्स नहीं करेंगे। ठीक है, अभी के लिए तब क्लास होगा यहाँ पे ख़त्म। मैं पहले रिकॉर्डिंग बंद कर दे रहा हूँ।